जिस की को उठाओगे ना उसके साइड में लिखा हुआ रहेगा कि उसका कितना रेजिस्टेंस है, जिसको भी उठाओगे उतना रेजिस्टेंस मतलब तुम्हारा काम कर रहा है सर्किट में। ठीक है, इधर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स में ऐसे तुम्हारे पास कीज रहेंगे, तो वो की अगर तुमने खोल दिया तो मतलब अभी वो रेजिस्टेंस इस जगह पे लगा हुआ है। बहुत सारा रेजिस्टेंस होंगे, एक किसी का भी एक की तुम खोल देना तो उतना रेजिस्टेंस अभी काम हो रहा है उधर पे। ठीक है, उतना रेजिस्टेंस काम होगा उधर पे। अच्छा, तो इधर से हमें समझ आ गया सर, ये 2 पॉइंट रहेगा, इसमें ये कनेक्शन दे देंगे जो हमारे पास अननोन है, और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये नोन है, क्योंकि मैंने बताया ना इधर लिखा हुआ रहेगा। तो बच्चों लेक्चर नंबर 18 में आज हम लोग खत्म करेंगे मीटर ब्रिज को। मीटर ब्रिज जिसका प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज, जो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था। व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन भी हमें आता है और साथ ही साथ हमें अनबैलेंस कंडीशन भी आता है, बट हमें आज बैलेंस कंडीशन का क्या होगा, जरूरत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बैलेंस कंडीशन में ही तुम्हारा पूरा मीटर ब्रिज काम करता है, और कोई भी अगर तुम्हारे पास अननोन रेजिस्टेंस है तो तुम क्या कर सकते हो, मीटर ब्रिज से उसको निकाल सकते हो। मीटर ब्रिज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो तुम्हारा फिजिक्स लैब में होगा, उसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा फिजिक्स सर तुम्हें एक वायर दे सकता है, उस वायर का अगर रेजिस्टेंस निकालना है, वो अननोन वायर है, अननोन रेजिस्टेंस होगा उसका अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो हम यूज करेंगे प्रिंसिपल, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन वाला प्रिंसिपल यूज करेंगे। बट वो जो डिवाइस होगा, वो जो इंस्ट्रूमेंट होगा जो हम लोग देखेंगे आज, वो होगा तुम्हारा मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज में व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगता है और तुम्हारा क्या हो जाता है, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें एरर कितना आ सकता है। ठीक है, पूरा जेई और नेट का सिलेबस देखेंगे कि एरर कितना हो सकता है, मिनिमम एरर कब होगा। ठीक है, मिनिमम एरर कितना हो सकता है और कब हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। मिनिमम एरर मतलब क्या हो जाएगा, एक्यूरेट वैल्यू हमें कब मिलेगा। और साथ साथ हम लोग देखेंगे एंड करेक्शन क्या है। एक ही बार तुम्हारा एग्जाम में आया था एंड करेक्शन, बट इन फ्यूचर एग्जाम में आ सकता है एंड करेक्शन, बहुत स्मॉल टॉपिक है, वो हम लोग देख लेंगे। तो उसके बाद पीवाईक्यूज देख लेंगे कि क्या क्या आया है अभी तक, उसको हम लोग मिक्स करके आज का लेक्चर खत्म कर देंगे और तुम्हारा मीटर ब्रिज क्या हो जाएगा, एक अच्छा। मैं कनेक्शन भी समझाने वाला हूँ कि क्योंकि तुम्हारा अभी प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो गए होंगे क्लास 12 का, इसलिए मैं तुम्हें प्रैक्टिकल के लिए तुम्हें क्या बता दूंगा कि कनेक्शन किधर पे तुम्हें कनेक्शन देना है, कौन सा एंड के साथ किसको कनेक्शन देना पड़ेगा, सो दैट तुम्हारा क्या हो जाए, पूरा कनेक्शन सही हो जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, जहां पे हम लोग सीखेंगे मीटर ब्रिज। ठीक है, तो मीटर ब्रिज एक क्या है, तो हमें पता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है। देखो, एक डिवाइस है, एन इंस्ट्रूमेंट। क्या है ये एक इंस्ट्रूमेंट है which determines the value of unknown resistance। याद रखना, अभी मैं जो लिखने वाला हूं दैट इज अननोन रेजिस्टेंस, तो सही है। ठीक है, बट साथ में मैंने लिखा रेजिस्टेंस एक्यूरेटली। ये वर्ड तुम ध्यान देना कि तुम्हें एक्यूरेटली तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक्यूरेट मिलेगा। जितना ज्यादा प्रिसाइज हो सकता है उतना ज्यादा प्रिसाइज तुम्हें आंसर मिल जाएगा, एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी या तो प्रिसीशन तुमने पढ़ा होगा यूनिट एंड मेजरमेंट में। ठीक है, तो एक्यूरेट तुम्हारा आंसर होगा किससे, तुमने अगर मीटर ब्रिज को यूज किया, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा और साथ में एक्यूरेसी ज्यादा होगा। क्यों एक्यूरेसी ज्यादा होगा उसके बारे में बात करेंगे, पहले तो ये समझ लो कि प्रिंसिपल क्या है इसका, कैसे हम लोग निकालने वाले हैं। तो प्रिंसिपल होता है इसका, क्या होता है, वैलेंस। सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज मत लिखना, वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज लिखना, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज अनवैलेंस भी हो सकता है। तो तुम इधर पे क्या लिखोगे, वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज उसका प्रिंसिपल है। ठीक है, क्या तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज याद है, वैलेंस याद है। वैलेंस अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास ये एक रेजिस्टेंस लेट से P है, और ये एक रेजिस्टेंस लेट से R है, और ये एक रेजिस्टेंस लेट से Q है, और ये एक रेजिस्टेंस लेट से S है। ठीक है, S अननोन है, ऐसा सोच लो, S अननोन है। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने तुम्हें सिखाया था, S अननोन है, और इधर से करंट जा रहा है और इधर से करंट निकल जा रहा है। ठीक है, और अंदर में क्या लगा हुआ रहता है, गैल्वेनोमीटर। तो क्या था व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन क्या था, बैलेंस कंडीशन यही था ना कि जब करंट थ्रू, देखो बैलेंस कंडीशन में बता रहा हूं कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जब जीरो होता था, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जब जीरो होता था, तब हमें यह पता था कि P बाई Q, देखो ये रेशियो, दिस आर्म, इस आर्म का जो भी रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाई दिस आर्म का रेजिस्टेंस, मतलब P बाई Q
इज इक्वल टू तुम क्या बोल सकते हो, आर बाई एस, क्या बोल सकते हो, आर बाई एस, या तो मैंने जो तुम्हें सिखाया था दैट इज डायगोनल अगर इंटू करोगे, डायगोनल अगर इंटू करोगे पी इंटू एस इक्वल टू आर इंटू क्यू, ये होता है तुम्हारा बैलेंस कंडीशन का आंसर। इसको ही हम लोग आज यूज करने वाले हैं, बट इधर पे ये समझो कि अगर करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, हमें ये समझ आया कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो होना चाहिए, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इज जीरो। इस फेनोमेना या तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन मेथड, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन मेथड। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग, नल डिफ्लेक्शन मेथड। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर नल डिफ्लेक्शन मेथड में चलता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर नल डिफ्लेक्शन मेथड में चलता है, तो उससे हमेशा जो आंसर आता है, इससे नल डिफ्लेक्शन से जो भी तुम निकालोगे उसका जो आंसर आता है ना, वो क्या आता है, एक्यूरेट आता है। नल डिफ्लेक्शन मतलब समझ आ गया, नल डिफ्लेक्शन का मतलब हो गया, नल डिफ्लेक्शन का मतलब हो गया आईजी कितना होना, जीरो होना, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास ना होना। और अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं होता है तो ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ये, या तो ये डिवाइडेड बाय ये इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय ये। तो हमें ये समझ आता है कि अगर तुम इसका क्या लोगे, नल डिफ्लेक्शन मेथड लोगे, और उससे अगर तुमने अननोन रेजिस्टेंस को निकाला, ठीक है, अननोन क्या है, लेट्स से एस इज द अननोन, ठीक है, एस अगर अननोन है तो एस को हम लोग लिख सकते हैं ना, एस अगर अननोन है तो इधर पे एस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बोलो तो, एस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर क्यू डिवाइडेड बाई पी। मतलब इन टर्म्स ऑफ अदर थ्री रेजिस्टेंस मैंने क्या लिख दिया, अननोन रेजिस्टेंस को लिख दिया। तो मतलब ये सब तो नोन है, तो तुम्हारा एस का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा। ये था तुम्हारा वैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज का केस। तो ये जो केस है ना, ये जो हम लोग ने लिखा है, इसका ही हम लोग क्या करेंगे, यही प्रिंसिपल को यूज करेंगे मीटर ब्रिज में। अभी मीटर ब्रिज क्या होता है, तो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट अभी मैं बना के दिखाऊंगा तुम्हें, ये मैंने बस लाया तुम्हें दिखाने के लिए कि ऐसा तुम्हारा बुक में अगर डायग्राम देखोगे तो ऐसा कुछ डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, तो अभी देखो, तो मीटर ब्रिज होता क्या है, तो मीटर ब्रिज इसलिए उसका नाम रखा क्योंकि इसमें एक वायर होता है, ठीक है, या तो स्केल भी होता है साथ साथ, ठीक है, स्केल भी हो सकता है, स्केल इसके नीचे रहेगा, बट ये सोच लो एक वायर है। इस वायर का जो लेंथ होता है ना, वो 1 मीटर होता है, इसलिए मीटर ब्रिज रखा गया। 1 मीटर होता है, जिसको हम लोग 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक वायर हो गया, सोचो, ठीक है, 1 मीटर का, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का एक वायर हो गया हमारे पास। अब सुनना, ये जो तुम्हारे पास 1 मीटर का, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का एक क्या हो गया, वायर हो गया। ये वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब क्या है, इसका एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, देखो ये इस पेन के जैसा नहीं होना चाहिए। इधर पे देखो, इधर पे थोड़ा सा इसका एरिया ज्यादा है, लेकिन इधर देखो आते आते इसका एरिया कम हो गया है। ऐसा होने से तुम्हें इधर पे वेरिएबल रेजिस्टेंस मिलेगा ना, ऐसा अगर हुआ तो तुम्हें वेरिएबल रेजिस्टेंस मिलेगा, इधर अलग रेजिस्टेंस इधर अलग रेजिस्टेंस। अरे वायर है तो उसका रेजिस्टेंस होगा ना। तो इससे हमें पता चला कि अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्यों लिख रहा हूं, ताकि हमें क्या मिल जाए, यूनिफॉर्म क्या मिल जाए, हमें रेजिस्टेंस मिल जाए, ठीक है। तो हर जगह मतलब अगर पर यूनिट लेंथ में सोचो, मैंने ऐसा लिख दिया, पर यूनिट लेंथ में सोचो कि मैंने लिख दिया x ओम होता है, तो 10 में कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर में 10 है तो 2 सेंटीमीटर में 20 है। यही होता है यूनिफॉर्म, कि 1 सेंटीमीटर में अगर 10 है तो 2 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म है, तो वैसे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर पे थोड़ा मोटा इधर पे थोड़ा पतला, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ आ गया। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा वायर। इस वायर के साथ हमें अभी कनेक्शन देना है, ठीक है। इस वायर के साथ सबसे पहले अगर कनेक्शन देना है तो याद रखना, इसके साथ जो होता है ना, तो थोड़ा सा हम लोग नीचे लेके जाते हैं पूरा चीज को, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अभी देखना इससे क्या होता है, इसके साथ
कॉपर प्लेट्स ऐसे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, मतलब मेटल प्लेट्स कनेक्ट करते हैं। अभी कॉपर ज्यादा यूज होता है इसलिए मैंने इधर पे कॉपर का नाम लिया है, ठीक है। तुम गोल्ड भी लगा सकते हो, सिल्वर भी लगा सकते हो, ठीक है, तुम्हारा मर्जी। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर पे कॉपर प्लेट्स लगाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल लैब में जाके तुम देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा कॉपर प्लेट्स, और इधर पे भी होगा, ठीक है, इधर पे भी। ये हवा में नहीं है, ऐसा लग रहा है ना ये हवा में, सर ये तो गिर जाएगा। अरे ये एक टेबल में बैठा हुआ रहेगा ना, ठीक है, ये हवा में नहीं है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। ये एक टेबल टॉप होगा, उसके ऊपर ये सब कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। और इधर से भी सेम चीज हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा कॉपर प्लेट्स। क्या हो गया ये, कॉपर प्लेट्स। ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने कॉपर प्लेट्स। तुम डायरेक्ट भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, कुछ कुछ में डायरेक्ट ऐसे करके ऐसे ज्वाइन है, तुम्हारा मर्जी, ठीक है। बट हमें ये वायर को देखना है, ठीक है। तुम इसको ऐसे करके भी ज्वाइन कर सकते हो, या तो डायरेक्ट ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी, ठीक है। तो ऐसा कुछ तुम्हें दिखाई देगा, और साथ ही साथ तुम्हें इधर पे इधर पे दो पॉइंट्स दिखाने तुम देखोगे, ठीक है। और साथ में इधर पे भी तुम्हें दो पॉइंट्स दिखेगा। पॉइंट्स मतलब इसके अंदर हम लोग वायर को ऐसे डालते हैं, ठीक है, कनेक्शन लगाने के लिए। कनेक्शन चाहिए होगा ना हमें, तो इसलिए इधर पे दो तुम्हें दिखेगा, और इधर पे और एक पॉइंट दिखेगा तुम्हें, ठीक है। अच्छा, और कुछ यस, अभी देखना, साथ में तुम्हें इधर पे एक पॉइंट दिखेगा ताकि कनेक्ट कर सके, और इधर पे और एक कनेक्टिंग वायर्स लाने के लिए हमें इधर पे और दो पॉइंट दिया जाएगा। तो इधर से तो डायरेक्ट तुम देख सकते हो, देखो इधर से सबसे पहला कनेक्शन होगा तुम्हारा एक्सटर्नल सोर्स के साथ, मतलब बैटरी के साथ सबसे पहला कनेक्शन इधर पे देना, ठीक है। तो याद रखना, एक टर्मिनल डायरेक्ट इसका पॉजिटिव टर्मिनल के साथ क्या होगा, कनेक्टेड होगा, ठीक है। अच्छा, अभी बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एक की के साथ कनेक्ट होता है, वो एक किसके साथ कनेक्ट होगा, की के साथ। और ऐसे मैंने दे दिया, मतलब ये की अभी क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। अच्छा, और इसका जो नेगेटिव है वो की के साथ, और की का जो टर्मिनल है, की का टर्मिनल इधर से तुम इसको कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ऐसा तुम्हें बैटरी का कनेक्शन देना है, ठीक है। जब तुम लैब में जाओगे तो सबसे पहले ये कनेक्शन देना है कि एक एंड को तुम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करो, और दूसरे एंड को की के साथ कनेक्ट करो, और की का एक एंड को तुम वायर के साथ कनेक्ट कर दो, या तो मीटर ब्रिज के साथ कनेक्ट कर दो। ऐसे कनेक्शन आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। या तो इधर से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो तुम देख लेना तुम्हारा मीटर ब्रिज में कहाँ पे पॉइंट्स है। कनेक्शन तो ऐसे दे देंगे हम लोग। अच्छा, अभी देखो हमारे पास टोटल, अभी जो मैंने तुम्हें दिखाया था, इसमें टोटल कितना रेजिस्टेंस होता है, 1 2 3 4, एक्चुअली 5 होता है, इसमें भी होता है, बट इसको तो इग्नोर करना है क्योंकि ये वैलेंस कंडीशन होगा। तो वैलेंस कंडीशन में हमें इसको क्या करना है, इग्नोर करना है। तो इसलिए मैं इधर पे 4 बता रहा हूं। तो 4 के लिए हम क्या करते हैं, इधर पे तुम्हारे टीचर हमेशा तुम्हें एक अननोन रेजिस्टेंस दे देगा। क्या दे देगा, अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस जो भी देगा उसको मैं एस मान रहा हूं, ठीक है। एस इज द अननोन रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू तुम्हें निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस जिसको तुम्हें निकालना है, ठीक है। अननोन लिख देता हूं, तुम समझ जाना कि रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। और साथ ही साथ तुम्हें एक रेजिस्टेंस बॉक्स मिलेगा जिसका वैल्यू अभी के लिए मैं आर पकड़ रहा हूं, ठीक है। तुम्हें एक रेजिस्टेंस बॉक्स मिलेगा कहां पे, लैब में एक रेजिस्टेंस बॉक्स मिलेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा होता है, देखो साइड से देखोगे तो ऐसा होता है, ये बॉक्स होता है, और उसके ऊपर में ऐसे थोड़ा बहुत कीज लगा हुआ रहता है। तो तुम जिस जिस की को उठाओगे ना, उसके साइड में लिखा हुआ रहेगा कि उसका कितना रेजिस्टेंस है। जिसको भी उठाओगे उतना रेजिस्टेंस, मतलब तुम्हारा काम कर रहा है सर्किट में, ठीक है। इधर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे, और रेजिस्टेंस बॉक्स में ऐसे तुम्हारे पास कीज रहेंगे। तो वो की अगर तुमने खोल दिया तो मतलब अभी वो रेजिस्टेंस इस जगह पे लगा हुआ है। बहुत सारा रेजिस्टेंस होंगे, एक किसी का भी एक की तुम खोल देना तो उतना रेजिस्टेंस अभी काम हो रहा है उधर पे, ठीक है, उतना रेजिस्टेंस काम होगा उधर पे। अच्छा, तो इधर से हमें समझ आ गया सर, ये दो पॉइंट रहेगा, इसमें ये कनेक्शन दे देंगे जो हमारे पास अननोन है, और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये नोन है, क्योंकि मैंने बताया ना इधर लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ रहेगा। तो तुम्हें कोई भी एक रेजिस्टेंस इधर तुम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, इसलिए ये नॉन रेजिस्टेंस है। तो ये नॉन रेजिस्टेंस है और ये अननोन रेजिस्टेंस है। अब देखो
अभी तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें एक गैल्वेनोमीटर चाहिए होगा, तुम्हें एक क्या चाहिए होगा, गैल्वेनोमीटर। और ये गैल्वेनोमीटर को तुम्हें देखना, गैल्वेनोमीटर का दो चीज हो सकता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हमेशा ये जो तुम्हारा मीटर ब्रिज है, इसका इस पॉइंट के साथ हमेशा गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव को कनेक्ट करना है, देखना नहीं तो गलत हो जाएगा। और गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव जो है ना, गैल्वेनोमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हम लोग हमेशा एक मेटल के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि ऐसा रहता है, ठीक है, शार्प एज का एक क्या रहता है, शार्प एज का एक तुम्हारे पास मेटल रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं जे, या तो का फुल फॉर्म है जोकी, ठीक है, जे, या तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जोकी, ठीक है। इधर पे एक जोकी रहता है, ठीक है, जोकी मतलब ऐसा, ये एक मेटल है, और ये देखो शार्प एज है, एज जो है ना वो शार्प है, ठीक है, ऐसा नाइफ एजेस जैसा रहता है, शार्प एज रहेगा, और ये एक मेटल होगा, इसको बस हमें टच करवाना होता है इधर पे, वो मैं बताऊंगा अभी, लेकिन ऐसा होता है तुम्हारा जोकी, ठीक है, वो गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ ये जोकी कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारे पास रहता है एक स्केल भी तो रहेगा, नहीं तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो एक स्केल तुम इधर पे नीचे चिपका सकते हो, एक स्केल, ठीक है, इसका मैं थिकनेस को थोड़ा सा कमा देता हूं, ठीक है, तुम्हें बस ये देखना है कि इधर पे एक स्केल भी है, और इस स्केल में ऐसे ऐसे तुम्हारे पास क्या रहेगा, रीडिंग्स लेने के लिए रीडिंग्स दिखेगा ना तुम्हें, तो ये एक तुम्हारे पास मीटर स्केल रहेगा, 1 मीटर का ही रहेगा क्योंकि इसमें 1 मीटर का वायर है, तो तुम्हारे पास स्केल भी हो गया है, मेजर करना पड़ेगा तुम्हें। अब सुनो, इतना चीजें तुम्हारे पास हो जाएगा, बट ये इंस्ट्रूमेंट देख के तुम सबसे पहले मुझे ये पूछोगे, सर आपने तो 2 ही रेजिस्टेंस लगाया, बाकी 2 कहाँ पे है, देयर शुड बी कितना रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, मिनिमम 4 रेजिस्टेंस होता है ना बैलेंस स्टोन ब्रिज में, बट इसमें तो सर आपने सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस लगाया, बाकी कहाँ पे है, तो बाकी भी है इधर पे, क्योंकि ये वायर है, ये क्या है, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला वायर है ना हमारे पास, ये जो वायर है ना इसका भी तो रेजिस्टेंस होगा ना कुछ, तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं, देखो वायर हैज यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस, वायर हैज यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है उसके पास, तो लेट्स से पूरा लेंथ इसका जितना भी है दैट इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है, या तो ऐसे ना लेके डायरेक्ट तुम लेंथ, ये देखो, अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सबसे पहले यूनिफॉर्म उसके पास रेजिस्टेंस होता है, इतना ही तुम याद रखो, इधर पे मैं ले सकता हूँ कि पर यूनिट लेंथ में लेट से आर होता है, तो एल लेंथ में इतना होगा, ये सब अभी नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे वैल्यू, कैसे लिखेंगे देखो, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले नोट, देखो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल करना तो पड़ेगा, तो नोट वैलेंस लेंथ, सबसे पहले हमें वैलेंस लेंथ को नोट करना होता है। अब बात यह है कि वैलेंस लेंथ क्या है, वैलेंस लेंथ मतलब जब तुम्हारा आईजी मतलब गैल्वेनोमीटर से जब करंट कितना जाएगा, 0, अब सर वो कब जाएगा, अच्छा सबसे पहले ये भी चेक करना होता है, ये भी चेक करना होता है, देखो पूरा कनेक्शन हो गया, अभी क्या करना है, ये जो जोकी है ना, इस जोकी को तुम एक बार लेफ्ट साइड में टच कराओ, देखो ये पूरा वायर है, तुम वायर में सिर्फ तुम्हें टच कराना है, एक बार लेफ्ट साइड में टच कराना, पूरा मिडिल जो भी होगा उससे लेफ्ट में आके टच कराना, अगर तुम्हारा गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर होता है, अगर वो पॉइंटर तुम्हारा लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, और अगर तुमने इस जोकी को राइट साइड में तुमने टच करवाया तो वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब लेफ्ट और राइट, मतलब एक साइड को अगर तुमने टच कराया तो एक साइड में होना चाहिए, और दूसरा साइड को अगर तुमने टच कराया तो दूसरा साइड में तुम्हारा डिफ्लेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में होना चाहिए डिफ्लेक्शन, ऐसा नहीं कि इधर पे टच करा तो लेफ्ट, इधर से वे भी टच करने से लेफ्ट दिखा रहा है, तो तुम्हारा कनेक्शन क्या है, गलत है। और कनेक्शन मैंने बता दिया कि पॉजिटिव के साथ इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव के साथ की, और की का एक एंड इसमें लगेगा, और गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव और इसका नेगेटिव जोकी के साथ लगा हुआ है, ठीक है, ये सब मैंने बता दिया, तो ऐसे ही तुम्हें कनेक्ट करना है। लेकिन अगर ये कनेक्शन गलत हो गया, अगर ये कनेक्शन गलत है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये कनेक्शन अगर गलत है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और ये कनेक्शन गलत है या सही है वो कैसे देखोगे, उसके लिए तुम्हें इस जोकी को एक बार लेफ्ट साइड में टच कराना है, और इसी जोकी को तुम्हें एक बार राइट साइड में टच कराना है,
अगर लेफ्ट साइड में टच करोगे तो अलग डिफ्लेक्शन आएगा, और राइट साइड में टच करोगे तो ऑपोजिट डिफ्लेक्शन आना चाहिए। अगर आ रहा है तो मतलब हमारा कनेक्शन जो है वो करेक्ट है। और कनेक्शन एक बार करेक्ट हो गया तो तुम्हें अभी क्या करना है, जॉकी को स्मूथली इधर तक लाना है इनिशियल, और धीमे 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 क्या करना है, आगे लेके जाना है। धीमे धीमे आगे कैसे लेके जाओगे, ऐसे घिस घिस के आगे लेके जाओगे नहीं, क्योंकि उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तुम अगर घिसोगे ना, तुम जॉकी को लेके अगर वायर के ऊपर में ऐसे 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 घिसोगे ना, तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, एरर आ जाएगा। इसके वजह से हमें घिसना नहीं है, हमें बस टच कराना है। टच करके देख लो डिफ्लेक्शन, अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है तो और आगे जाओ और टच कराओ, ठीक है। और इधर पे टच करने से फिर डिफ्लेक्शन है तो तुम क्या करो, और आगे लेके जाओ और टच कराओ। और जिस जगह पे तुम्हारा गैल्वेनोमीटर पूरा सीधा हो गया मतलब नल डिफ्लेक्शन आ गया, नोट बैलेंस लेंथ मतलब नल डिफ्लेक्शन जब आ जाता है ना, देखो इधर पे जॉकी को लेके सबसे पहले लेफ्ट में एक बार टच कराओ तो तुम्हें दिखेगा पक्का लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो उसके बाद आगे लेके जाओ और आगे लेके जाओ, जब तक ये पूरा घूम घूम के पूरा सीधा ना हो जाता है। सीधा हो गया मतलब करंट कितना हो गया, 0 हो गया। और करंट अगर 0 हो गया तब उस लेंथ को इस मीटर स्केल से क्या कर लो, मेजर कर लो। मेजर कर लिया तुमने, बैलेंस लेंथ को सबसे पहले मेजर कर लो। बैलेंस लेंथ को लेट से हमने मेजर किया और हमें मिला है L। हमें कितना मिला है मेजर्ड, और हमें कितना मिला है, L मिला है। अगर ये L है, इस साइड में अगर L है तो दूसरा साइड में कितना हो जाएगा, ये लेट से लेफ्ट साइड का बात कर रहा हूं, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा 100 माइनस एल। अरे टोटल 100 है ना, तो लेफ्ट साइड में अगर एल है तो राइट साइड में कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल हो जाएगा। बोलो समझ आ गया बात। तो हमें इधर पे इसको मार्क करना चाहिए कि ये जो जॉकी है ना, ये इधर पे लेट से बैलेंस हो गया, तो बैलेंस हो गया मतलब ये लेंथ हमें कितना मिल चुका है, एल मिल चुका है, एल। ठीक है, अगर ये एल होगा तो हमें ये भी मिल चुका है ना, ये 100 माइनस एल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल हो जाएगा। ठीक है, ये अगर L है तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल हो जाएगा। और बाकी हो चुका है हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि वायर के पास एक क्या है, रेजिस्टेंस है। तो मतलब ये जो L लेंथ है ना, इसमें एक रेजिस्टेंस होगा, और ये जो 100 माइनस एल, ये जो तुम्हें वायर का जो एक सेक्शन मिल रहा है, इसमें एक रेजिस्टेंस अलग होगा और इसमें एक रेजिस्टेंस अलग होगा। तो देखो, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस हो गए। समझ आएगा, 4 रेजिस्टेंस हो चुका है। तो बस इसको तुम एक बार क्या करो, कन्वर्ट कर लो। देखो इस चीज को देखो, ये सब पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो इसलिए मैं इधर पे इसका नामकरण करता हूं ए। और देखना ये पूरा ए होगा, सबका ए ही होगा। ठीक है, इस ए के साथ अगर देखो ना, एक एस लगा हुआ है, इस ए के साथ एक देखोगे तो एस, जो कि अननोन है, जिसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, और उसके बाद अगर तुम देखोगे तो इधर पे देखो एक लगा हुआ है आर, जो हमें पता है। ठीक है, और उसके बाद अगर तुम देखोगे तो ए के साथ नीचे अगर देखोगे ना, ये लगा हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये जो एल लेंथ है ना, इसका एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये लगा हुआ है तुम्हारा। और उसके बाद हमें इधर पे एक दिखेगा, दैट इज ये देखो, ये बी पॉइंट है, बी, तो ये बी के साथ लगा हुआ है। ये अगर बी के साथ लगा हुआ है तो बी के साथ देखो ये लगा हुआ है, तो ये एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हमारे पास ए और बी के बीच में ही क्या है, बैटरी लगा हुआ है। ए और बी के बीच में अगर बैटरी लगा हुआ है तो देखो ऐसा कुछ आ गया। और तुम हमेशा देखना, इसको अगर मैं सी पॉइंट लेता हूँ और इसको अगर मैं डी पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, तो सी और डी के बीच में क्या लगा हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। और गैल्वेनोमीटर में अभी डिफ्लेक्शन कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। तो क्या मैं इस चीज को, अच्छा इनका रेजिस्टेंस कितना होगा वो लिख लेते, चलो इनका रेजिस्टेंस मैं कुछ भी लिख देता हूँ, अभी पी लिख देता हूँ। तो पी लिख देता हूँ इसका रेजिस्टेंस, और मैं इसको पी एस, इसको क्यू लिख देता हूँ, क्यू। तो P अगर देखोगे इधर पे तो P कितना हो जाएगा, मुझे बताओ तो P कितना हो जाएगा, L लेंथ है ना इधर, देखो ये वायर का लेंथ कितना है, L है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो L बाई ए। ठीक है, गिवन दैट हमने ये लेट पकड़ा है कि रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल, रेजिस्टिविटी होगा ना, और ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि यूनिफॉर्म है, जो कि इधर पे यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है। ठीक है, बस हो गया। और इसमें कितना हो जाएगा, रो, इसका लेंथ कितना है, 100 माइनस एल बाई कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये बात है बस। सिंस इट इज वैलेंस, सिंस ये वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन 0 है, मतलब डिफ्लेक्शन तुम्हारा नल है, तो ये वैलेंस कंडीशन अभी चल रहा है। और वैलेंस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का, दैट इज ये इंटू ये, मतलब एस इंटू क्यू। अभी हमारे लिए देखो एस क्यू ही हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको क्यू माना है ना, इसको एस माना है ना, तो हमने जो भी माना एस इंटू क्यू और आर इंटू पी, या तो पी इंटू आर।
ऐसा हो जाएगा जो भी लिखा हुआ है, डायगोनल डायगोनल इंटू कर लो, ठीक है। अच्छा एस तो हमें नहीं पता, एस तो हमें नहीं पता, एस तो हमें नहीं पता, तो एस लिख दो। और क्यू हमें पता है, क्यू कितना पता है, रो 100 माइनस एल, क्या पता है क्यू, क्यू पता है 100 माइनस एल, और डिवाइडेड बाई हमें क्या पता है, ए पता है, ए, ठीक है। ये बात सही है, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। और पी आर, आर तो हमारा नॉन रेजिस्टेंस है, देखो आर तो नॉन रेजिस्टेंस है, और पी हमें पता है दैट इज रो एल बाई ए, क्या पता है, रो एल बाई ए, ये हमें पता है। समझ आ गया क्या बात। सबका रेजिस्टेंस मैंने इधर पे क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो हमें इधर पे देखो ये रो रो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर पे हमें मिल रहा है एस इक्वल टू आर एल डिवाइडेड बाई, देखो आर एल मिल जाएगा इधर, इधर आर एल मिल जाएगा, रो ए कैंसिल, और ये आ जाएगा 100 माइनस एल। दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। कि अननोन रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस है, यही तो अननोन रेजिस्टेंस है हमारे पास। अननोन रेजिस्टेंस जो है उसका वैल्यू अगर निकालना है तो तुम्हें वैलेंस लेंथ तुम्हें पहले निकालना पड़ेगा। वैलेंस लेंथ मतलब जहां पे नल डिफ्लेक्शन आता है, और 100 माइनस एल मतलब क्या हो गया, फिर से वैलेंस लेंथ ही तो होगा, तो वैलेंस लेंथ तुम्हें एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, इधर निकालना पड़ेगा। वैलेंस लेंथ अगर निकाल लेते तो हो जाएगा। और ये आर मतलब ये नोन है, नोन, ये तो नॉन रेजिस्टेंस है, ये अननोन नहीं है, ये नॉन रेजिस्टेंस है। कहाँ से मिलता है, रेजिस्टेंस बॉक्स से मिलता है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब जो लैब में रहेगा तुम्हारा, ये नॉन रेजिस्टेंस है। तो सब कुछ इधर पे हमें पता चल गया। और एल का वैल्यू सिर्फ निकाल लो एक बार, ऐसे ही तुम क्या करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, 5 रीडिंग ऐसे निकालना, ठीक है। सेम वायर के लिए 5 रीडिंग निकालना पड़ेगा, सेम वायर के लिए 5 रीडिंग निकालना पड़ेगा, ठीक है। 5 बार तुम्हें ऐसे ही करना है, तो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन, थोड़ा बहुत अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे, तो अलग अलग वैल्यूज का लास्ट में हम लोग क्या ले लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है। तो ये जो भी अभी मेथड हमने सीखा है ना, ये जो भी हमने फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखना ये आ रहा है, तो जो भी हम लोग ने ये मेथड सीखा ना, ये होता है तुम्हारा एक्यूरेट मेथड, ठीक है। और ये तुम्हारा होता है मीटर ब्रिज, और ये मीटर ब्रिज को तुम ऐसे हाथ में लेके घूम तो नहीं सकते हो, ठीक है, इसलिए ये प्रैक्टिकल लैब में मिलता है। और प्रैक्टिकल लैब में हम लोग क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। समझ आ गया बात। इतना पहले तुम क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। तो कम करीब करीब 25 मिनट्स में हम लोग ने ये समझ लिया कि मीटर ब्रिज होता क्या है, उसके अंदर का कैलकुलेशन क्या है, और अननोन रेजिस्टेंस क्या है, अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, और उस फॉर्मूला में नॉन रेजिस्टेंस कैसे लगाना है, दैट इज रेजिस्टेंस बॉक्स। मैंने बताया था, उठा जिसको भी तुम की को उठाओगे वो रेजिस्टेंस अभी काम कर रहा है। और साथ ही साथ हमें यह पता चला कि एल का मतलब क्या है, वैलेंस लेंथ है। एल का मतलब क्या है, वैलेंस लेंथ है, ठीक है। इतना अगर हमें समझ आ गया तो आगे हम लोग क्या पढ़ सकते हैं। अभी जो हमारे पास जो एस आया है ना, इसमें थोड़ा सा एरर आएगा, वो बात हमें इधर पे पढ़ना पड़ेगा। देखो जो भी एस हम लोग ने अभी निकाला है ना, वो आया है आर एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल, यही तो आया है, ठीक है, ये आया है। तो ये जो भी लेंथ अभी आया है ना, ये जो भी लेंथ आया है ना, उस लेंथ को हमने किसी, इस लेंथ जो एल है ना, हमने इसको कैसे मेजर किया है, इस लेंथ को हमें मेजर करना पड़ा ना। एल तो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। अगर तुम मेजर कर रहे हो किसी भी स्केल से, तुमने इसको मेजर किया, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू, और मेजर कैसे किया तुमने, यूजिंग स्केल, यूजिंग स्केल। और तुम्हें पता है कि स्केल में होता है एरर। कोई भी स्केल अगर यूज करोगे, जैसे वर्नियर कैलिपर यूज कर लिया, स्क्रू गोज यूज कर लिया, सब में थोड़ा बहुत एरर रहता है। तो अगर तुम्हारा एल में एरर होगा तो मतलब एल हैज सम एरर, एल हैज सम एरर, क्योंकि जिस स्केल से तुमने मेजर किया उस स्केल का क्या होगा, एरर होगा, इसलिए एल हैज सम एरर। एल के पास क्या होगा, सम एरर होगा। तो एल के पास अगर एरर होगा, दैट मीन्स क्या होगा, दैट मीन्स जो हमारा एस हम लोग ने जो निकाला है ना, जो हमने कैलकुलेट किया है ना, उसमें थोड़ा बहुत एरर तो होगा, क्योंकि एल में एरर है तो एस कैलकुलेट में भी क्या होगा, एरर होगा। अब वो एरर हमें निकालना है, समझ आ गया, वो एरर हमें निकालना है। तो अब बात यह है कि जो स्केल हम लोग ने यूज किया था उसमें एरर कितना है। तो तुम्हें पता है किसी भी स्केल में उसका होता है लिस्ट काउंट, किसी भी स्केल का क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है ना, लिस्ट काउंट। किसी भी स्केल में क्या होता है, उसका लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट मतलब मैक्सिमम कितना एरर कर सकते हो, या तो मिनिमम उस
डिवाइस से तुम कितना मेजर कर सकते हो, मिनिमम मिनिमम एक्यूरेटली कितना तुम मेजर कर सकते हो, दैट इज लिस्ट काउंट। या तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि मैक्सिमम एरर तुम कितना कर सकते हो एक डिवाइस से, उसको हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने इधर पे यूज किया है मैट्रिक स्केल। सोचो, हमने इधर पे क्या यूज किया है, मैट्रिक स्केल। मतलब अगर तुम्हारे पास एक स्केल होगा, अगर तुम्हारे पास एक स्केल है, ठीक है, इस स्केल में अगर तुम देखोगे तो ये अगर हमारा जीरो, उसके बाद हम लोग ऐसे ऐसे, ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4, लेट्स से ये 5 सेंटीमीटर है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर है, 6 7 8 9 1, तो ये हो गया तुम्हारा 1 सेंटीमीटर। लेट्स से ये 1 सेंटीमीटर है, तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि 1 सेंटीमीटर में देर आर 10 डिवीजन, 10 डिवीजन में कितना सेंटीमीटर है, 10 इक्वल डिवीजन में कितना सेंटीमीटर आ रहा है, 1 सेंटीमीटर आ रहा है। तो एक डिवीजन अगर देखेंगे तो एक डिवीजन में कितना हो जाएगा, एक डिवीजन में हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। मतलब 1 डिवीजन में तुम अगर देखोगे, 1 डिवीजन में हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब ये जो छोटा मोटा जो हमारे पास ये जो प्लेस है, ये जो प्लेस है, ये 0.1 सेंटीमीटर का है। तो अगर कभी भी एक ऐसा पेन तुमने लाया जो 0.1 सेंटीमीटर से भी क्या है, स्मॉल उसका लेंथ है, ठीक है, एक ऐसा मैंने मटेरियल लाया जो 0.1 से भी स्मॉल है, तो क्या तुम देखो, तुम एक्यूरेटली तो इतना ही बता सकते हो ना, करेक्ट। उससे अगर कम चीज आ गया तो क्या तुम बता सकते हो, कभी कभी नहीं बता पाओगे तुम। ठीक है, मतलब या तो ऐसा सोच लो कि एक पेन है, एक पेन है जो कि इधर से स्टार्ट होके और 9 मतलब 0.9 और 1 सेंटीमीटर के बीच में आ गया, का लेंथ ऐसा आ रहा है कि 0.9 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, उसके बीच में आ गया। तो बीच वाला जो रीडिंग है उसको कैसे निकालोगे, क्योंकि ये नॉर्मल स्केल है, नॉर्मल स्केल में ये बीच वाला जो 0.1 का जो डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो एरर है उसका। ठीक है, तो समझ आ गया क्या, मैट्रिक स्केल का अगर तुम देखोगे एक डिवीजन में 0.1 सेंटीमीटर है, और यही हमारा क्या है, एलसी है, लिस्ट काउंट। यही तुम्हारा क्या होगा, एरर। यही तुम्हारा क्या है, एरर है। समझ आ गया, एरर वही है। तो मतलब हमने तो मैट्रिक्स के लिए यूज किया इधर पे, तो हमारा जो एस में जो एरर है ना, तो ये हमें अभी निकालना है। तो हम लोग निकालते चलो, एरर इन एस, एस में एरर कितना है, एरर इन एस। एस में अगर एरर निकालना है तो देखो, एरर अगर निकालना है तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में तुम्हें पता होगा कि एस इक्वल टू आर एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल है, ये ऐसा है ना। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, एरर के फॉर्म में अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे बोलो तो, एरर के फॉर्म में अगर इसको लिखोगे तो क्या तुम डेल्टा एस बाई एस लिखोगे ऐसा, ठीक है, डेल्टा एस बाई एस ऐसा लिखोगे ना। और इसमें क्या लिखोगे, डेल्टा आर बाई आर लिखोगे, डेल्टा आर बाई आर लिखोगे, और साथ में क्या लिखोगे, डेल्टा एल बाई एल लिखोगे। और नीचे देखना ये 100 माइनस एल है, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल। समझ आ गया बात। ये आर का तुमने लिखा डेल्टा आर बाई आर, एल का तुमने लिखा डेल्टा एल बाई एल, और 100 माइनस एल के लिए ऊपर लाके तुमने उसको क्या लिखा, डेल्टा 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल। तो ये ऐसा कुछ तुम्हें मिल रहा है। बट क्या तुम्हें ये याद है, व्हाट इज दिस डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर बाई आर था तुम्हारा नॉन रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, ये नॉन रेजिस्टेंस होता है। तो नॉन रेजिस्टेंस जो तुम्हें पता है, नॉन रेजिस्टेंस जो तुम्हें पता है, उसमें कुछ एरर होगा क्या, वो तो तुम्हें पूरा एक्यूरेटली पता है। नॉन रेजिस्टेंस मतलब क्या हो गया, जो तुम्हें एक्यूरेटली पता है। तो नॉन रेजिस्टेंस में कोई एरर नहीं रहेगा, तो इसको 0 तुम पुट कर सकते हो। नॉन रेजिस्टेंस मतलब जो तुम्हें पता है उसको तुम, उसका एरर हम लोग मानेंगे नहीं, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एस बाई एस। अगर कभी तुम्हें एरर पूछ लिया ना, तो नॉर्मल बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेंगे ये सब, बट यही तुम्हारा क्या होगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। तब तुम्हें ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है, तब हमें ऐसे निकालना पड़ेगा, तब हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलो इसको फिर से लिखते एक बार, बट यूज तो यही करना पड़ेगा हमें। तो देखो इधर पे लिखते कि एरर इन एस अगर हमें लिखना है, एरर इन एस अगर हमें लिखना है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एस बाई एस, परसेंटेज एरर चाहिए तो 100 से इंटू कर देना, ठीक है, डेल्टा एस बाई एस
इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा एल बाई एल प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो ये चीज़ भी हमें आना चाहिए, दैट इज एरर भी हमें निकालना आना चाहिए। मतलब मीटर ब्रिज तो यूज़ कर रहे हैं, इसमें एक्यूरेसी आता है, बट इसमें भी थोड़ा बहुत तो एरर आएगा ना, वो एरर भी हमें निकालना आना चाहिए। एरर क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ दैट मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल, एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल जो हमने निकाला है वो यूजिंग अ स्केल निकाला है, और स्केल का क्या होता है? लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट मतलब मैक्सिमम एरर होता है उसका। तो एरर जो होता है वो कितना होता है वो भी हम लोग ने निकाला है कि 0.1 सेंटीमीटर होता है। इसको अभी हम लोग पुट करेंगे और आंसर भी निकाल सकते हैं इधर से। ठीक है, कोई भी अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बताया जाएगा, अगर मैट्रिक्स स्केल है तो उसका तुम क्या ले सकते हो, उसका एरर तुम डेल्टा एल, ये जो डेल्टा एल आया ना, इसमें तुम 0.1 बिठा सकते हो। ठीक है, और 100 माइनस एल में देखो डेल्टा 100 माइनस एल में भी तुम कितना बिठाओगे? 0.1 ही बिठाओगे। चाहे एल मेजर करो या 100 माइनस एल मेजर करो, चाहे एल मेजर करो या 100 माइनस एल मेजर करो, तुम्हारा जो मैक्सिमम एरर है एक्स स्केल का वो तो 0.1 सेंटीमीटर ही होगा ना। एल मेजर किया मतलब 50 लेट्स से 60 सेंटीमीटर मेजर किया, तो 60 सेंटीमीटर मेजर करने में मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? 0.1 का। और 100 माइनस एल मतलब 100 माइनस 60 तो आ जाएगा 40। तो 40 सेंटीमीटर मेजर करने में भी 0.1 सेंटीमीटर तो लिखोगे ना, तो इधर पे 0.1 सेंटीमीटर, इसमें भी ये डेल्टा, डेल्टा मतलब एरर, तो इस एरर में 0.1 सेंटीमीटर हम लोग बिठा सकते हैं। और अगर तुम्हें परसेंटेज एरर चाहिए तो 100 से इंटू कर लेना, तो तुम्हें परसेंटेज एरर भी तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हमें ये चाहिए, देखो मिनिमम एरर कब होगा, समझ आया? हमें क्या चाहिए? मिनिमम एरर। क्या मैं ये बोल सकता हूँ मिनिमम एरर हमें चाहिए, ये जो एस आया ना, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें। एरर जो हम लोग ने निकाला उसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, मतलब डिफरेंशिएट वगैरह करना पड़ेगा। क्या मैं बोल सकता हूँ अगर मिनिमम आ रहा है, एरर अगर मिनिमम आ रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो रीडिंग आया है, जो एस जो आया है वो एक्यूरेट आया है? समझ आया? जो रीडिंग आया है हमारा वो एक्यूरेट आया है। समझ आ गया? तो अगर तुम्हें मिनिमम, अगर तुम्हें क्या चाहिए? मिनिमम एरर चाहिए, इसका मतलब एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तुम्हें, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए। तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? देखो इधर पे डायग्राम में। ठीक है, तो ये है तुम्हारा जोकी इधर पे। ठीक है, ये है जोकी। ठीक है, सुनना अच्छे से। ये हमारे पास है, देखो इधर पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, इधर पे ये नोन है इस बार, आर आर से नोट किया ना, तो ये नोन है, नोन, ये नोन है याद रखना, और ये अननोन है इस बार। ठीक है, तो ये अगर नोन है हमारे पास, नॉन रेजिस्टेंस तो हमें पता है, तो नॉन रेजिस्टेंस को तुम चेंज कर सकते हो। तुम नॉन रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो, चेंज। तुम इसको ऐसा चेंज करो। ठीक है, एक्चुअली हम लोग जो प्रैक्टिकल करते हैं ना उसमें ऐसा होता है कि इसको भी चेंज करते हैं और चौकी को भी थोड़ा बहुत हम लोग स्लाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अननोन है, इसको तो चेंज नहीं कर सकते, तो हमें ये दोनों को एक्चुअली देखना पड़ता है। ठीक है, दोनों को हमें अल्टर करना पड़ता है। तो तुम इसको ऐसा चेंज करो। ठीक है, इसको सोचो सोचो सोचो, अगर मैंने इसको 50 सेंटीमीटर में लाके, क्योंकि 100 है ना टोटल, तो मैंने क्या किया, इसको 50 सेंटीमीटर में लाके इसको सेट कर दिया, इसको जोकी को 50 सेंटीमीटर में लाके सेट कर दिया पूरा मिडिल में, दोनों साइड में 50 सेंटीमीटर में लाके क्या कर दिया, इसको सेट कर दिया। अगर मैंने इसको 50 सेंटीमीटर में सेट किया तो क्या होगा? तो देखो तो क्या होगा कि जो हमारा एस है वो उसका वैल्यू क्या था? आर एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल था। तो अगर हमने इसको 50 सेंटीमीटर लिखा तो इधर 50 आ जाएगा, और इधर पे 100 माइनस 50 आ जाएगा, तो नीचे भी 50 आ रहा है, ऊपर में भी 50 आ रहा है, एस इक्वल टू आर आ जाएगा। मतलब ऐसा एक वैल्यू आएगा जिसमें जिसमें एस का वैल्यू वही हो जाएगा जो तुमने नॉन रेजिस्टेंस का रखा था। अननोन रेजिस्टेंस, देखो अननोन रेजिस्टेंस इक्वल टू नॉन रेजिस्टेंस हो गया, और नॉन रेजिस्टेंस में कोई एरर नहीं है, ये हमने माना था, याद है क्या? ये नॉन रेजिस्टेंस है, और नॉन रेजिस्टेंस में नो एरर, याद है क्या? नॉन रेजिस्टेंस में हमने ये माना था कि कोई एरर नहीं है, नो एरर। और जब तुम्हारा क्या हो जाएगा, जब अननोन रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, तब देखो कोई एरर ही नहीं होगा। नॉन रेजिस्टेंस जब अननोन रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब अननोन रेजिस्टेंस में भी अभी कोई एरर नहीं है।
तो मतलब मिनिमम एरर चाहिए। इसका मतलब जब एल अगर तुम्हारा कितना हो गया, बैलेंस लेंथ अगर 50 सेंटीमीटर कभी भी सेट कर देते ना हम लोग, तो हमें सबसे कम क्या मिलने वाला है, एरर मिलने वाला है। बट फॉर प्रैक्टिकल वैल्यूज हमेशा 50 आएगा ऐसा तो नहीं है, बट फॉर प्रैक्टिकल वैल्यूज इधर पे तुम नोट कर सकते हो। प्रैक्टिकल वैल्यूज जो हम लोग प्रैक्टिकल में करते हैं ना, तो प्रैक्टिकल वैल्यूज हमेशा आता है तुम्हारा, प्रैक्टिकल वैल्यूज हमेशा आता है। लेट्स से मैं लिखता हूँ 45 सेंटीमीटर से हम लोग चाहते हैं कि 55 के अंदर में अगर आ जाए ना, तो हमारा एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। बट उसके ऊपर नीचे अगर आ रहा है तो थोड़ा सा कम एक्यूरेट होगा। बट इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा प्रैक्टिकल करो कि दोनों को ऐसे अल्टर करो ताकि क्या हो जाए, 50 सेंटीमीटर 55 के बीच में आ जाए, 45 से 55 के बीच में। हम तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको 50 सेंटीमीटर में सेट कर दो। मैं तो यही बताया तुम्हें, जोकी को 50 सेंटीमीटर में सेट कर दो और अभी क्या करो, ये जो नॉन रेजिस्टेंस है उसको चेंज करते जाओ, चेंज करते जाओ, चेंज करते जाओ। अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो उसको चेंज करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। तो कभी ना कभी ये नॉन रेजिस्टेंस के वजह से ये जो कि है ना, ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये इसको तो 50 सेंटीमीटर में तुमने सेट कर दिया, और तुम अगर इसको चेंज कर रहे हो तो ये डिफ्लेक्ट होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा। तो कुछ ना कुछ वैल्यू में ये क्या हो जाएगा, पूरा नाल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो वही वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 50 सेंटीमीटर में सेट है, और 50 में अगर सेट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एस इक्वल टू आर तभी आएगा जब ये 50 सेंटीमीटर में सेट है और नॉन रेजिस्टेंस को तुमने चेंज करते 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 एक ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू आ गया जहाँ पे गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, और ये अगर शो कर रहा है नो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि ये 50 में है, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस कैंसिल आउट होकर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस ऐसे बराबर हो जाएगा, ठीक है। बट हमेशा ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा उतना सारा अननोन नॉन रेजिस्टेंस नहीं रहता है कि तुम चेंज करते करते ऐसा एक बार हो जाए कि सेट हो जाए। तब हम लोग को क्या करना चाहिए, तब हम लोग को इस रेंज में हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल का वैल्यूज लाना चाहिए, वैलेंस लेंथ को इस रेंज में अगर आ जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, मिनिमम एरर हो सकता है। बट हमें अभी आइडियल कंडीशन मानना है कि सोचो कि हमारे पास ऐसा बहुत सारा नॉन रेजिस्टेंस है, उसको चेंज तुम्हारा मर्जी से तुम चेंज कर सकते हो। तो ये 50-50 में कभी ना कभी तो जोकी को 50 में सेट कर दो और इसको चेंज करते 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 गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 ला दो, तो क्या हो जाएगा, ये 50-50 हो जाएगा, ये इक्वल टू ये हो जाएगा। तो इस चीज़ को अगर हमें प्रूफ करना है तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमें अभी पता था ना कि एरर इन एस कितना आया है, एरर पता है ना हमें, एरर इन एस मैंने निकाल के दिया ना अभी। एरर इन एस मुझे बता दो, मुझे ये बता दो एरर इन एस कितना आया था। अभी हम लोग ने लिखा था दैट इज डेल्टा एस बाई एस, ठीक है। डेल्टा एस बाई एस इक्वल टू क्या आया था, डेल्टा एल बाई एल, प्लस हम लोग ने क्या लिखा था, डेल्टा 100 माइनस एल बाई हम लोग ने क्या लिखा था, 100 माइनस एल। चलो एल का वैल्यू हमें चाहिए, तो डेल एस को क्या हम लोग डी एस बाई एस लिख सकते हैं, यस। और इसको हम लोग डी एल बाई एल लिख सकते हैं, यस। ये कब लिख सकते हैं, जब फॉर स्मॉल चेंज हम लोग हमेशा डेल को डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। बट इधर पे अगर तुम देखोगे इस चीज को और एक स्टेप हम लोग आगे हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज डी एल बाई एल, और इधर से और एक स्टेप आगे कर सकते हो, डी 100 मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 100 इज द कांस्टेंट नंबर, तो 0 हो जाएगा। तो ये डी सिर्फ एल के साथ लग के ये आ जाएगा माइनस डी एल आ जाएगा इधर, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। बट तुम्हें पता है कि इधर पे लेंथ चेंज हो रहा है, इधर पे क्या चेंज हो रहा है, लेंथ, मतलब लेंथ इज द वेरिएबल, लेंथ को तो हमें निकालना है इधर पे लेंथ निकालना है ना, कौन सा लेंथ में बैलेंसिंग लेंथ क्या होना चाहिए, सो दैट मिनिमम तुम्हारा, ये तो आंसर मैंने बता ही दिया है, मिनिमम हमें एरर मिले। तो इसके लिए मैं जो हमेशा वेरिएबल होता है उस चीज को हमेशा उसके रेस्पेक्ट में हमेशा डिफरेंशिएट करना होता है। तो एस को डीएल के रेस्पेक्ट में, एल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसलिए डीएल को इस साइड में लाया और एस को मैंने इधर दे दिया। तो ये आ जाएगा 1/L माइनस क्या आ जाएगा, 1/100 माइनस एल, ऐसा कुछ आ जाएगा। और तुम्हें पता है कि ds/dl हमें मिल चुका है, और हमें पता है कि फॉर मिनिमम वैल्यू, हमें क्या पता है, फॉर मिनिमम वैल्यू जो ds/dl आया है ना वो 0 होना चाहिए, ds/dl आना चाहिए ना वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तुम अभी पूछोगे सर मैक्सिमम भी तो हो सकता है, नहीं, वो मिनिमम ही आता है। अगर 2-3 वैल्यू आता तो हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स अगर 2-3 आता है ना, ऐसे ds/dl करने के बाद अगर 2 वैल्यूज आता तो हम लोग चेक करते कि मिनिमम या मैक्सिमम है। बट अभी हमें पता है कि ये मिनिमम ही होता है, ठीक है। इतना दिन से हम लोग
पर आ रहे तो हमें पता है कि ये मिनिमम ही आता है, इसलिए मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि चेक मत करो, क्योंकि तुम्हें बताया गया है, तुम्हें यही पूछा गया है कि मिनिमम वैल्यू निकालो, तो मतलब मिनिमम ही आने वाला है। तो डायरेक्ट तुम क्या करो, इसको इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, तो ये क्या चीज है, एस 1/L, और ये क्या है 100 - L, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एस तो कभी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब 1/L माइनस 1/100 - L ही क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, जिसका ये मीनिंग है कि 1/L इट शुड बी इक्वल टू 100 - L। इसका ये मीनिंग है कि 100 - L शुड बी इक्वल टू L। इसका ये मीनिंग है 100 शुड बी इक्वल टू ट्वाइस L। इसका ये मीनिंग है कि L इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। जो मैंने बोला था वो इधर पे प्रूफ हो चुका है, जो मैंने तुम्हें बताया था ये इधर पे क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। देखो L जब 50 सेंटीमीटर होगा, मतलब बैलेंसिंग लेंथ जब 50 सेंटीमीटर होगा, तभी हमें क्या मिल जाएगा, तभी हमें इधर पे मैक्सिमम क्या मिनिमम क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा और एक्यूरेट रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, रीडिंग पूरा एक्यूरेसी के साथ मिल जाएगा, क्योंकि एरर तुम्हारा मिनिमम है। समझ आ गया बात? तो ये था तुम्हारा मिनिमम एरर का बातें। ठीक है, ये था तुम्हारा पूरा एरर का बात, और ये था तुम्हारा मीटर ब्रिज का बात, कि मीटर ब्रिज में क्या फॉर्मूला जो आता है वो कैसे आता है। तो सब कुछ बातें हो चुका है, अभी हमारे पास है एन करेक्शन। ठीक है, और भी एक एरर हो सकता है, एन करेक्शन मतलब भी एक क्या है, एरर ही है, और एक एरर हो सकता है, और एक टाइप ऑफ एरर हो सकता है। ठीक है, एक सेकंड रुकना। तो मैं यही बता रहा था कि हमारे पास और एक टाइप का क्या हो सकता है, एरर आ सकता है, जो हमने इधर पे इग्नोर कर दिया था। चलो वो भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इग्नोर हमने क्या किया था, हमने ये इग्नोर कर दिया था, दैट इज इस एरर का नाम होता है एन करेक्शन। क्या होता है, एन करेक्शन। वो हमने इधर पे मिस कर दिया था, बट इसको अभी हमें समझना है एन करेक्शन क्या है। एन करेक्शन भी हो सकता है, देखो तुमने इधर पे जो प्लेट्स यूज किया था ना, तो तुमने इधर पे प्लेट्स यूज किया, प्लेट्स कनेक्टेड, जो कनेक्शन देने के लिए तुमने प्लेट यूज किया था ना, वो कॉपर का होता है ज्यादातर। ज्यादातर क्या होता है, कॉपर्स के होते हैं, या तो सिल्वर का हो सकता है। ठीक है, पैसा ज्यादा है तो गोल्ड का भी यूज कर सकते। तो ये सब मेटल्स का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ना, ये सब मेटल्स का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। तो ये रेजिस्टेंस को तो हमने नहीं पकड़ा, हमने वायर का रेजिस्टेंस पकड़ा है, हमने अननोन रेजिस्टेंस पकड़ा है, नॉन रेजिस्टेंस पकड़ा है। बट इधर पे ये जो चीज है, बट इधर पे ये जो चीज है, दैट इज दिस पार्ट, ये पार्ट का हमने क्या नहीं लिया, ये जो पार्ट है इस पार्ट का हमने रेजिस्टेंस नहीं लिया, साथ ही साथ ये पार्ट का भी हम लोग ने रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया था। तो ये जो तुमने इग्नोर किया है, इसको अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो हमें अभी सुधारना पड़ेगा। सुधारना कैसे पड़ेगा, देखो हमें इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ इधर पे करना पड़ेगा। चलो इसको टेक्सचर देते, आता है क्या इसमें, नहीं आता है, अच्छा ऐसा होता है। तो ये चीज और ये चीज दिख रहा है क्या, ये चीज और ये जो चीज है, इन दोनों में थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस होगा ना, वो रेजिस्टेंस को हम लोग ने क्या किया था, इग्नोर किया था। अभी हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, उस रेजिस्टेंस को पकड़ना पड़ेगा। तो एन करेक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एन करेक्शन। तो कभी एग्जाम में ऐसे लिख के देते हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा तुम्हारे पास लिखा हुआ रहेगा कि एन करेक्शन ऑफ, ऐसा लिखा ही रहेगा कि एन करेक्शन लेंथ, या तो लेंथ फॉर तुम्हारा एन करेक्शन। ठीक है, एन करेक्शन लेंथ तुम्हें ऐसा दिया जाएगा कि एन करेक्शन लेंथ मतलब इसका कितना लेंथ है। तो सोचो इसका जो भी लेंथ है, एन करेक्शन लेंथ फॉर लेट्स से लेफ्ट, एंड। ठीक है, ये दिया हुआ है समथिंग, लेट्स से ऐसे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, हमेशा हमेशा दिया हुआ रहेगा। लेट्स से वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। एक्चुअली 6 सेंटीमीटर लेंथ अगर है, लेंथ में दिया सकता है, या तो इसको कभी कभी लेंथ ना देके रेजिस्टेंस में दे देते कि इसका रेजिस्टेंस इतना है। ठीक है, दोनों चीज इधर पे यूज कर सकता है। तो रेजिस्टेंस अगर दिया है तो ऐसे लेट्स से दिया हुआ है, लेट्स से ये दिया हुआ है 12 ओम रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ दिया हुआ है। लेंथ में भी दे सकता है, दोनों चीजें, लेंथ में भी दे सकता है और तुम्हें इधर पे रेजिस्टेंस में भी दे सकता है। लेंथ में देने से इजी बात है, लेंथ में होने से इजी बात है। ठीक है, अभी समझाता हूं। लेकिन इधर पे एन करेक्शन तो तुम्हें दोनों
एंड करेक्शन तो राइट साइड के लिए भी देना पड़ेगा ना, एंड करेक्शन लेंथ और राइट एंड जो, ठीक है, राइट एंड, उस एंड के लिए दिया हुआ है लेट्स से 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। और तुम्हें मैंने ये भी बताया कि रेजिस्टेंस में दिया है तो सही बात है, वो भी हमें निकालना पड़ेगा। लेंथ में दिया है तो इजी है, और रेजिस्टेंस में है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, दोनों चीज दे सकता है कि एंड करेक्शन मतलब क्या है कि इधर पे अगर तुम्हें एंड करेक्शन करना है तो तुम्हें एक्स्ट्रा 6 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, या तो सेंटीमीटर में दिया लेंथ में दिया हो सकता है, या तो रेजिस्टेंस भी यूज करते हो वो लोग, ठीक है। दोनों ही चीज इधर पे वैलिड है। मैं दोनों चीज तुम्हें इधर पे समझाता हूं कि सेंटीमीटर में भी हो सकता है, या तो इधर पे ओम में भी दिया रह सकता है, या तो इधर पे सेंटीमीटर में हो सकता है, या तो इधर पे ओम में भी दिया रह सकता है। तो दोनों ही चीज को अभी इधर पे हमें समझना है। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो कुछ नहीं करना है, जो इधर पे जो हमारे पास ये जो एल था ना और ये 100 माइनस एल था ना, तो हमारे पास जो एस इक्वल टू क्या फॉर्मूला था बताओ मुझे, एस इक्वल टू हम लोग लिखते थे एल आर एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल, ये लिखते थे ना। ये तो तब लिखते थे जब हमने क्या नहीं लिया था, जब हमने एंड करेक्शन को इग्नोर किया था, while ignoring एंड करेक्शन को जब मैंने इग्नोर किया था तब मैंने ये बात मैंने इधर पे ये रेजिस्टेंस का वैल्यू मैंने लिखा था। लेकिन अगर तुम्हें एंड करेक्शन को पकड़ना है विथ एंड करेक्शन, अगर इस फॉर्मूला को चेंज करना है विथ एंड करेक्शन, हमें इस फॉर्मूला को लिखना है तो पूरा करेक्ट मिलना है हमें, तो हमें इधर पे थोड़ा बहुत इधर पे क्या लिखना पड़ेगा, इधर पे कॉन्सेप्ट ये देना पड़ेगा विथ एंड करेक्शन के साथ हमें अगर लिखना है इस फॉर्मूला को तो कुछ नहीं, ये जो एस है ना इसको तुम ऐसे लिखो 100 नहीं, आर एल के जगह में तुम लिखो एल प्लस, देखो इधर पे कुछ एल आ रहा था, ठीक है, और इस लेफ्ट हैंड का एन करेक्शन दिया हुआ है। अभी लेफ्ट से ये कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया है, तो इधर पे सिर्फ 6 सेंटीमीटर को प्लस कर दो, बस हो गया। मतलब लेफ्ट एंड का जो लेंथ है ना इसके साथ इसका भी लेंथ को प्लस कर दो, बस हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये दोनों अगर प्लस कर दोगे और नीचे क्या करोगे, नीचे तुम्हारा कितना था, नीचे था 100 माइनस एल, ठीक है। 100 माइनस एल तो इतना लेंथ था, बट इस बार राइट साइड का भी कुछ दिया हुआ है। राइट साइड का कितना दिया हुआ है, राइट साइड का 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उस 5 सेंटीमीटर को तुम क्या करो, प्लस कर दो। समझ आया, अभी 5 दिया रह सकता है, 10 दिया रह सकता है, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको सिर्फ प्लस कर देना है दोनों साइड में। तो बाकी ये अभी क्या हो गया, 100% करेक्ट फॉर्मूला तुम्हारा हो चुका है, 100% करेक्ट फॉर्मूला अभी हो चुका है, जिसमें हमने एंड करेक्शन अभी हम लोग ने इधर पे इग्नोर नहीं किया है, विथ एंड करेक्शन हमने ये फॉर्मूला को चेंज किया है, ठीक है। ये समझ आ गया बात। और साथ ही साथ अगर कभी रेजिस्टेंस दिया है तो हमें थोड़ा सा इधर पे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा बोलो तो, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस को अभी लेंथ में चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे, सोचो ये जो रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है ना, इसका पूरा रेजिस्टेंस, ये लेट्स से एल लेंथ है ना, ये एल लेंथ में कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका इस वायर का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, लेट्स से 10 ओम एल लेंथ। ये एल लेंथ में अगर 10 ओम है तो क्या तुम 1 पर यूनिट लेंथ में निकाल सकते हो ना, पर यूनिट लेंथ में हमें पर यूनिट लेंथ में निकालना पड़ेगा। मतलब इस बार तुम्हें यह समझना पड़ेगा, इस बार तुम ऐसा समझ लो कि पूरा 100 सेंटीमीटर में, पूरा 100 सेंटीमीटर में लेट से हमारे पास x ओम है, पूरा 100 में x है, तो 1 में कितना हो जाएगा, x बाई 100 ओम पर सेंटीमीटर, ऐसा कुछ आ जाएगा ना, ओम पर सेंटीमीटर आ जाएगा ना। तो x सेंटीमीटर में x बाई 100 है, ऐसा करके हम लोग निकालेंगे। मैं ये बता रहा हूं तुम्हें कि ऐसा करके हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि x बाई 100 को ही मैंने कुछ r मान लिया, मतलब x सेंटीमीटर में r रेजिस्टेंस है, तो इधर पे कितना रेजिस्टेंस दिया है, इसका रेजिस्टेंस देखो। पहले हमें वायर के लिए निकालना है, वायर के लिए x सेंटीमीटर में निकालना है, x सेंटीमीटर में लेट्स से r ओम है, कुछ आएगा ना, कुछ भी रेजिस्टेंस का सोचो कि 100 ओम दिया हुआ है, तो 100 सेंटीमीटर में 100 होने से x सेंटीमीटर में एक ही तो आएगा। ऐसे करके तुम क्या करोगे, पूरा रेजिस्टेंस निकाल दोगे उस वायर का। इस वायर का x सेंटीमीटर का क्या निकालना है, तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है। x सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आ गया, अगर x सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आ गया, हमें क्या करना है,
x सेंटीमीटर का आ गया। हमें यह बताया गया कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 12 है। अगर 12 ओम है, 1 सेंटीमीटर में 1 ओम था, तो 12 ओम होने में कितना सेंटीमीटर चाहिए? 12 सेंटीमीटर। मतलब ये जो बैलेंसिंग लेंथ है, जितना भी आ रहा था पहले, उसके साथ 12 को प्लस कर देना। मतलब ओम को, जो ओम आया था, जो हमारा रेजिस्टेंस दिया था, उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या करोगे? इक्विवेलेंट लेंथ में कन्वर्ट कर देना। रेजिस्टेंस ऑफ एंड करेक्शन को अगर रेजिस्टेंस में दिया है, तो रेजिस्टेंस ऑफ एंड करेक्शन को हमें इक्विवेलेंट लेंथ में कन्वर्ट कर देना। इक्विवेलेंट लेंथ में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट लेंथ में कन्वर्ट कर देना। कैसे? मैंने अभी ये समझाया तुम्हें। पूरा 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस अगर सोचो कि 10 है, 100 सेंटीमीटर का कितना है? 10 है, तो 1 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा? 10/100। तो अगर काटोगे तो 0.1 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, हमें अगर लेफ्ट हैंड का अगर दिया है 12 सेंटीमीटर और 12 ओम दिया हुआ है, कितना दिया है? अगर सेंटीमीटर में दिया है तो मैंने ये सिखा दिया कि आराम से। और अगर ओम में दिया है, मतलब अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो पूरा वायर का 1 सेंटीमीटर का निकाल लो। तो 1 सेंटीमीटर का अगर निकाल लिया तुमने 0.1 है, तो इधर पे तुम देख लो कि 12 ओम होने में कितना सेंटीमीटर चाहिए। वो सेंटीमीटर को तुम क्या कर दोगे? ऐसे इसी फॉर्मूला में उस सेंटीमीटर को रख देना। बस एल रहना चाहिए था, बट अभी एल प्लस वो सेंटीमीटर आ जाएगा जो तुमने रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट लेंथ निकाला है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे? इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 1 घंटा में हो गया तुम्हारा वेस्टर्न ब्रिज। जितना भी कॉन्सेप्ट था वेस्टर्न ब्रिज का, सब मैंने इधर पे करवा दिया। ठीक है, इतना ही होता है तुम्हारा वेस्टर्न ब्रिज। क्या बोल रहा हूँ? वेस्टर्न ब्रिज प्लस बोल सकते हो, वेस्टर्न ब्रिज ही है, प्लस मीटर ब्रिज, दोनों का मैंने इधर पे समझा दिया है। ठीक है, वेस्टर्न ब्रिज एक्चुअली पहले हम लोग ने किया था, ड्राइव भी किया था, बैलेंस कंडीशन को भी ड्राइव किया था। तो अभी मीटर ब्रिज हमारा खत्म हो गया है। अभी हमें क्या करना है? इसका क्वेश्चन करना है। बहुत आसान क्वेश्चन आता है, तो इतना टेंशन की कोई बात नहीं है। इधर पे देख लेते चलो पहला क्वेश्चन। आई होप तुम्हें ये सब अभी आ जाएगा आराम से। द गिवन सर्किट shows a uniform straight wire AB of 40 सेंटीमीटर। कहाँ पे? AB जो है ना, वो 40 सेंटीमीटर लेंथ का है, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। इन ऑर्डर टू गेट जीरो रीडिंग इन द गैल्वेनोमीटर, द फ्री एंड ऑफ J इज टू बी प्लेस्ड फ्रॉम B। अच्छा, B से कितना? तो देखना, तो मैं चाहिए इधर पे बैलेंसिंग लेंथ ही चाहिए घुमा फिरा के, बट B से बताना है बस। तो हमें इधर पे बैलेंसिंग लेंथ चाहिए, या तो बैलेंस लेंथ लिख देता हूँ। बैलेंस लेंथ हमें चाहिए, और बैलेंस लेंथ तुम्हें पता है जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाता है तब कितना होगा। बट इस बार यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर है AB ऑफ 40 सेंटीमीटर, लेंथ फिक्स्ड एट बोथ पॉइंट इतना। मतलब इस बार ये लेंथ 100 नहीं है, तो मैं ये भी तुम्हें बताऊंगा कि हमेशा 100 होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। 2 मीटर भी हो सकता है। हमेशा 100 सेंटीमीटर या तो 1 मीटर होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। बट बुक ये बताता है कि 1 मीटर का होता है, जनरली 1 मीटर का होता है। बट तुम इसको 2 मीटर 3 मीटर भी कर सकते हो, या तो कम भी कर सकते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है, देखो ये जो वायर है ना, वो 40 सेंटीमीटर का है। तुम बोलोगे सर 100 का रहता है हमेशा। ठीक है, हमेशा मीटर ब्रिज का मतलब 100 का नहीं भी हो सकता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का नहीं भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, 300 का भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जैसे कि इसमें कम है। ठीक है, बस हो गया। अभी कैसे हो गया? क्योंकि ये जे हमें ये निकालना है हमें कि ये एक्स कितना होगा, कि बी से कितना डिस्टेंस दूर ये लगा हुआ है। अगर ये एक्स हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 माइनस एक्स हो जाएगा। और अगर मैंने इसका रेजिस्टिविटी को रो लिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया को ए लिया, तो क्या मैं इधर पे, क्योंकि इधर पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो नल डिफ्लेक्शन होगा, तो मतलब ये एक्चुअली है ही नहीं हमारे लिए। हमें बस क्या करना है? हमें बस ये इंटू ये, याद है क्या? ये इंटू ये, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? बोलो ना, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसका रेजिस्टेंस होगा रो एल। एल इधर पे एक्स है और एरिया मैंने ए लिया था। ठीक है, और ये जो 40 माइनस एक्स है ना, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल के जगह में 40 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई एरिया मैंने ए लिया था। ठीक है, यूनिफॉर्म होगा ना सब हमेशा। तो बस हो गया, ये इंटू ये करो, 8 इंटू क्या करो, 8 इंटू उधर पे अगर देखोगे तो रो एक्स बाई ए हो जाएगा, और इधर पे अगर देखोगे तो 12 इंटू कितना हो जाएगा? इधर पे इसका रेजिस्टेंस कितना है? रो 40 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 40 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। ठीक है, ए कैंसिल आउट कर दो, तो इधर पे 4 से अगर कैंसिल करोगे तो ये 2 आएगा, ये एक्स आएगा।
4 से अगर कैंसिल करोगे ये 3 आएगा और इधर पे आएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो इधर से हमें मिल जाएगा 2x इक्वल टू ये आ जाएगा 120 माइनस ये आ जाएगा 3x। सही है ना, तो ये आ जाएगा हमारे लिए 5x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू 120/5 कितना जाएगा 120/5, तो ये आएगा तुम्हारा 24 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू उस साइड से 24 सेंटीमीटर हो जाएगा इस साइड से, क्योंकि उसको मैंने x पकड़ा था। तो 24 सेंटीमीटर यस है, ऑप्शन डी में है। तो देखो इजी क्वेश्चन है कि नहीं, सिर्फ तुम्हें इधर पे ये समझना था हमेशा 100 होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। वो लोग जितना भी बोलेंगे उतना हम लोग मान लेंगे। ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में 100 ही देते, बट ज़्यादातर देखोगे तुम्हारा एंट्रेंस में थोड़ा बहुत उसमें वेरी करके देते। ठीक है, चलो आगे। इन ए मीटर ब्रिज व्हेन ए रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज 2 ohm and unknown resistance in the right gap, the valence length is found to be 40 centimeter. On shunting, shunting याद है क्या? shunting मतलब समझ आता है क्या? देखो shunting तुम्हें मिलेगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वगैरह जब पढ़ोगे तो shunting और लोड दो नाम आता है। तो इधर पे मैं लिख देता हूँ, shunting का मतलब ये होता है, shunting का मतलब होता है एक स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना ज्यादा नहीं होगा बट स्मॉल रेजिस्टेंस होगा जो कनेक्टेड इन पैरेलल। शंटिंग मतलब कनेक्टेड इन पैरेलल होता है, तो याद रखना इधर पे शंटिंग यूज किया है मतलब पैरेलली कनेक्ट किया गया है। ठीक है, अच्छा, और एक तुम्हारा होता है लोड, लोड रेजिस्टेंस। तो लोड का मतलब होता है हाई रेजिस्टेंस, मतलब थोड़ा ज्यादा वैल्यू रहेगा, या तो लार्ज रेजिस्टेंस का लिख देंगे इधर, लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, ये दोनों तुम याद रखना। आगे हम लोग ऐसे भी जब गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे ना, गैल्वेनोमीटर का जब कन्वर्ट करेंगे तब शंटिंग और लोड ऐसे भी हमें फिर से मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर याद रहेगा तो इधर इसका क्वेश्चन आराम से तुम कर सकते हो। कैसे कर लोगे कि हमारे पास सबसे पहले अगर लेफ्ट गैप अगर देखोगे तो 2 ohm है, तो मैं फिर से बना लूँ क्या मीटर ब्रिज। देखो हम मीटर ऐसे बैठाएंगे मीटर ब्रिज कि इधर पे 2 ohm है, इधर पे कितना है 2 ohm है, एंड अननोन रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। इधर पे अगर देखोगे तो ये अननोन रेजिस्टेंस है, लेट्स से x। ठीक है, इधर से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक्चुअली ये गैल्वेनोमीटर को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, और इधर से तुम्हारा आएगा और इस जगह से तुम्हारा और इस जगह से तुम्हारा एक वायर लगा हुआ रहता है। ठीक है, इस वायर को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है ना, समझ आ गया बात। तो अभी बताओ, ये सब दिया हुआ है और इधर से एक जो कि आएगा, ठीक है, इधर से आएगा या तो कैसे भी आ सकता है, ये जो कि इधर पे तुम्हें बैलेंसिंग लेंथ मेजर करने में मदद करेगा। जो कि इधर पे बैलेंसिंग लेंथ अगर देखोगे तो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ नहीं बताया गया तो हमेशा लेफ्ट हैंड से हम लोग क्या मानेंगे, ये 40 सेंटीमीटर है। ये कितना मान लेंगे, ये 40 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर ये 40 होगा तब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमें कॉमन सेंस से पता चल जाता है। ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर 60 हो गया है, ये 40 हो गया तो वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हमें इधर से क्या इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं 20 इंटू, देखना ये 60 सेंटीमीटर है तो इसके साथ रो 60 डिवाइडेड बाई एरिया ऐसा लगा सकता हूँ। देखो रो ए ऐसे भी हमेशा कैंसिल हो जाता है, मतलब तुम डायरेक्ट समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस को डायरेक्ट लेंथ से इंटू कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म है ना, तो रो और ए हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो एक्स और इंटू इसका रेजिस्टेंस, क्योंकि इधर तो IG0 मिल रहा है ना, IG0 मिल रहा है ना नल डिफ्लेक्शन, तो एक्स इंटू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। बट इस बार रो इसका 40, देखो इसका लेंथ ही 40 है, 100 माइनस एल मत कर देना, ये भी 100 करके 100 माइनस करके ये लाया ना मैंने, तो ये इंटू ये इंटू ये, तो बट ये जो रो बाई ए है ना वो हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके वजह से तुम देख सकते हो कि हमारे पास जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120, और ये आ जाएगा 40x। ठीक है, इसको कैंसिल करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 3, तो x का वैल्यू आया है 3 मतलब इधर पे x का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 ओम आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 3 ओम आ गया, मतलब अननोन रेजिस्टेंस हमें पता चल गया। अननोन रेजिस्टेंस पता चल गया, इसका मतलब ये जो डायग्राम है वो अभी कुछ ऐसा बन गया कि ये आ गया 2 ओम और अननोन रेजिस्टेंस जहां पे बैठा हुआ है वो है तुम्हारा 3 ओम। देखो 3 आया ना, तो 3 ओम।
अभी क्या बताया कि ऑन शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस विथ 2 ओम, मतलब अननोन रेजिस्टेंस जो था 3 ओम, अभी जो आया है आंसर, इसके साथ 2 ओम का क्या करना है, पैरेलल। शंट का मतलब इधर मैंने लिख के दिया है कि पैरेलली कनेक्ट कर दो। तो अभी तुम्हें ये बताना है कि चेंज कितना आया है तुम्हारा, चेंज कितना आया है तुम्हारा बैलेंसिंग लेंथ में। बैलेंसिंग लेंथ पहले कितना था, 40 था, याद रखना। चेंज पूछा है हमें, डायरेक्ट बैलेंसिंग लेंथ नहीं पूछा है, तो गलत कर सकते हो इसमें, ठीक है। हमें चेंज पूछा है, चेंज। तो ये तुम्हारा जी था, और लेट से इधर पे ही तुम्हारा क्या दिखा रहा है अभी, तो हमें नहीं पता ना ये कितना है, तो लेट से ये एल है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल हो जाएगा। हमें इस एल का वैल्यू निकालना है अभी के लिए। ये पहले 40 था, तो अभी कितना चेंज हुआ है वो निकालना है, सिर्फ चेंज निकालना है, कितना है वो नहीं निकालना है। चेंज पहले था इतना 40, अभी कितना हुआ है, और उन दोनों को माइनस करने से हमें चेंज मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 के साथ तुम क्या करोगे, अभी हमें पता है ना कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें रो बाई ए को इधर पे यूज, देखो रो ए वो सब कैंसिल आउट होता है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट 2 को लेंथ के साथ इंटू कर सकते, और डायरेक्ट में इसको, ये देखो इसका पैरेलल हो जाएगा ना, इसका पैरेलल निकाल लेते सबसे पहले। इसका पैरेलल क्या हो जाएगा, ऊपर इंटू और नीचे प्लस कर लेंगे, तो 6/5 आने वाला है। कितना आने वाला है, 6/5, तो 6/5, और ये कितना आने वाला है, ये एल है, समझ आ गया। क्रिस क्रॉस इंटू कर देना है, तो मैंने डायगोनली इंटू कर दिया है, तो इधर से एल का वैल्यू आ जाएगा। इसको काटो, ये 5 इधर आ जाएगा, तो 500 माइनस एल, और ये इसको काटोगे तो 3L आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 500, और ये आ जाएगा 5L, ये आ जाएगा 3L, तो 500 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8L आ जाएगा, तो L इक्वल टू आ जाएगा 500/8। ये आ रहा है क्या, 500/8 आ रहा है क्या। तो इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे, 6 तो 2, तो ये आ जाएगा 2.62। देखो 6 से आता है 48, 48 होने से इधर रह जाएगा तुम्हारा 20, 20 होने से आ जाएगा 2, 16 और 4, तो 4 में 5 आएगा, यस। तो आ जाएगा 62.5 सेंटीमीटर आ जाएगा तुम्हारा बैलेंसिंग लेंथ। ये अगर बैलेंसिंग लेंथ है, ये 62.5 सेंटीमीटर हमारा बैलेंसिंग लेंथ है, तो ये तुम आंसर मत मार देना, क्यों, क्योंकि हमें इधर डिफरेंस पूछा है, ठीक है, कितना चेंज हुआ है, डिफरेंस हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, चेंज निकालना है, चेंज। तो चेंज अगर देखोगे, पहले कितना था 40, और अभी कितना है, चेंज हमें निकालना है, पहले कितना था 40 और अभी कितना है 62.5, तो मतलब चेंज कितना हो गया, 62.5 माइनस 40, दैट इज 22.5 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है क्या, है क्या, हाँ है, ऑप्शन बी हो जाएगा तुम्हारा इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके तुम इसको निकाल सकते हो। चलो आगे, a resistance wire connected in the left gap of a meter bridge balances a 10 ohm resistance in the right gap. A resistance wire connected in the left gap of a meter bridge balances a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then length of 1 ohm, देखो लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज, द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, लेंथ ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस वायर। अच्छे से एक बार देखते हैं क्या क्या इधर पे बातें चल रहा है, उसी के साथ इसका आंसर आएगा। देखो एक रेजिस्टेंस वायर है, वो लेफ्ट गैप में लगाया गया है, तो लेफ्ट गैप मतलब ये होता है, तो इसमें एक रेजिस्टेंस वायर लगाया गया है जिसका लेफ्ट से रेजिस्टेंस आर पकड़ लेता हूँ, ठीक है, और वो बैलेंस कर रहा है 10 ओम रेजिस्टेंस को, ये बैलेंस कर रहा है 10 ओम रेजिस्टेंस को, यही बताया ना, मीटर ब्रिज, लेफ्ट गैप और मीटर ब्रिज balances 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप एट अ पॉइंट which divides the bridge in the, देखो इन द रेशियो 3:1, मतलब इधर पे जो भी वायर है, मीटर ब्रिज का जो वायर रहता है, इस वायर को अगर तुम देखोगे ना 3:1, मतलब इधर से जो गैल्वेनोमीटर इधर आया होगा और इधर से ये ऐसा आ रहा है, ठीक है, इसमें 3:1, मतलब ये लेंथ, अगर पूरा लेंथ को मैं अभी 100 नहीं पकड़ रहा हूँ, एल पकड़ लेता हूँ, तो 3:1 मतलब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे लिए 3L, और ये आ जाएगा तुम्हारे लिए 2L, ठीक है, 3L और 2L। लेट से पूरा लेंथ कितना है, तो गलत हो गया क्या, हाँ, पूरा लेंथ को L पकड़ने से ये गलत हो जाएगा,
ठीक है, पूरा लेंथ अगर L पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/5L, और ये हमारे पास हो जाएगा 2/2L/5। देखो पूरा लेंथ L है तो ये थ्री पार्ट है। पूरा लेंथ अगर L है, L का 3 पार्ट है। L का मतलब टोटल अगर तुम देखोगे 3:2, तो टोटल अगर देखोगे 3:2 मतलब 5 में उसको डिवाइड किया है, L को 5 में डिवाइड किया है तो L/5, और 3 पार्ट है मतलब 3 इंटू L/5 ये आ गया, और ये आ जाएगा तुम्हारा 2 इंटू L/5। ठीक है, एक पार्ट का L/5 होगा क्योंकि पूरा L पकड़ा है, और उसको 5 से हम लोग ने डिवाइड किया है क्योंकि 5 हिस्सा में इसको डिवाइड किया है, क्योंकि इधर पे 3:2 मतलब 5 हिस्सा में इसको डिवाइड किया है। तो इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, देन लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज। अच्छा, ये बात अभी समझते हैं, पहले आर का वैल्यू तो निकाल लेते। ये आर का वैल्यू क्या होगा, अभी तो ये बैलेंस कर रहा है, तो ये अगर बैलेंस कर रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ये रेजिस्टेंस इंटू इसका लेंथ, ये रेजिस्टेंस इंटू इसका लेंथ। कैसे सर लेंथ क्यों लिख रहे, रो L/A अगर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, रो और ए लिखोगे ना वो ऐसे भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इधर से, इसलिए मैं सिर्फ डायरेक्ट इसका इंटू इसका लेंथ, इसका इंटू इसका लेंथ कर देते। 10 इंटू इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 3L/5 हो जाएगा। 3L/ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इधर से जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको करो, जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कर दो। दैट इज इधर से आर का जो वैल्यू आएगा, L कैंसिल आउट हो रहा है, ये इसको कैंसिल, अच्छा ये L/5 कैंसिल कर दो, L/5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 30/2 ऐसा मुझे दिख रहा है, तो इट विल बी 15 मीटर। तो इट विल बी 15 मीटर, और तुम्हारे पास लेंथ ऑफ दिस, ये जो वायर है ना, इसका लेंथ दिया हुआ है, इसका लेंथ है, इसका लेंथ कितना है 1.5 मीटर है। तो इसका लेंथ अगर 1.5 है मतलब पूरा 1.5 मीटर में, पूरा 1.5 मीटर में इसका रेजिस्टेंस है 15 ओम। तो 1 मीटर में इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 मीटर में इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 15/1.5 ओम। ठीक है, 1 मीटर में इतना रेजिस्टेंस हो जाएगा। 1 मीटर में अगर ये रेजिस्टेंस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 10 1 मीटर में, ठीक है 1 मीटर में अगर तुम देखोगे तो कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। 1 मीटर में 10 ओम है, बट हमें तो 1 ओम में चाहिए, 1 ओम। देन लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस, मतलब हमें उल्टा चाहिए कि इधर पे अगर 1 ओम अगर लिखते हो, इधर पे 1 ओम में कितना है, तो 10 से डिवाइड कर दो इधर, तो 1/10 मीटर, दैट इज 0.1 मीटर में 10 ओम का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आंसर इज 0.1, लेंथ क्या हो जाएगा इसका 0.1 मीटर में उसको 10 ओम मिलेगा। 10 ओम नहीं, सॉरी 1 ओम, उल्टा लिख दिया, 1 ओम। तो कितना मिला, 1 ओम मिला। 0.1 मीटर में उसको 1 ओम मिला। ये पूछा है, लेंथ पूछा है जिसमें 1 ओम उसको, उसका कितना लेंथ में 1 ओम रहेगा। तो हमने पहले ये निकाला कि 1.5 मीटर में इसका आया है 15 मीटर, तो 1 मीटर में कितना आएगा, 10 ओम आएगा। तो 1 मीटर में 10 ओम है, तो हमें चाहिए 1 ओम में कितना मीटर है, तो 1 ओम इसको 10 से डिवाइड कर दिया, इधर 10 से डिवाइड कर दिया, 0.1 मीटर में, 0.1 मीटर में क्या हो जाएगा तुम्हारा, यही आंसर आ जाएगा, 0.1 मीटर में तुम्हारा 1 ओम रहेगा। ठीक है, जल्दी से इसको देख लो, सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो आगे आगे जाके हमें और कुछ देखना है आज। ठीक है, पूरा खत्म करना है आज मीटर ब्रिज को, देखते हैं क्या क्या वेरिएशन आया है अभी तक। ठीक है, इतना अगर कर लोगे तो ही हो जाएगा, और वेरिएशन तुम्हें इधर पे नहीं मिलेगा। ठीक है, एक एरर का वेरिएशन मिल सकता है, एरर में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो एरर निकालने के लिए मैंने पूरा इधर पे तुम्हें समझाया, उसमें एरर निकाल लेना है बस। ठीक है, जो भी फॉर्मूला आता है उससे एरर निकाल लेना, फॉर्मूला तो यूज ही मत करो, एरर तुम्हें आता है ना, एरर मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट वाला एरर, वो एरर से तुम क्या कर सकते हो, वो मेथड से तुम एरर निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस भी आ जाएगा साथ में एरर भी आ जाएगा, दोनों चीज एक साथ पूछ सकता है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले। सब ब्लर हो रहा है, हाँ अभी सही है। देखो, द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ ए मीटर ब्रिज वायर इज आर with x ohm resistance in the left gap. Balancing length from the left end is 40 centimeter with 25 ohm resistance in the right gap. Now the wire is replaced by another wire of 2R resistance per centimeter. The new balancing length for same setting will be. तो देखो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है,
इसको भी तुम आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि इधर पे एक वायर दिया हुआ है, इसका पार सेंटीमीटर का वो दिया है, इसका पार सेंटीमीटर में देखो, पार सेंटीमीटर में, पार सेंटीमीटर में इसका रेजिस्टेंस है आर ओम। ठीक है, कर लेंगे तो क्या जाता है, कर लेंगे आराम से, क्योंकि इधर पे तुम्हारा बैलेंसिंग लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया है इस बार, 40 सेंटीमीटर दिया है। ये अगर 40 होगा तो बाकी जो रह गया वो कितना हो जाएगा, वो 60 हो जाएगा। बाकी जो रह गया वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और तुम्हें पता है कि इधर से एक गैल्वेनोमीटर आता है, देखो उल्टा बना रहा हूँ मैं, ये गैल्वेनोमीटर आता है और इधर पे बैलेंसिंग देता है लेंथ। ठीक है, अभी इधर पे बताया गया है कुछ कुछ चीज़ें, दैट इज विथ एक्स, मतलब ये एक्स इज अननोन, ये एक्स ओम तुम्हारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, इन द लेफ्ट गैप बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज 40 सेंटीमीटर, और विथ देखो राइट गैप में दिया हुआ है, राइट गैप जो नोन होता है ना, नोन नोन दिया है इधर पे, नोन कितना दिया है, 25 ओम दिया हुआ है। सब कुछ तो है। और देखो ये 40 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में अगर आर है तो 40 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 40 आर हो जाएगा। ठीक है, और 60 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 60 आर हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस। बस इतना ही था और कुछ नहीं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में आर है तो 40 सेंटीमीटर 40 आर, और 60 सेंटीमीटर में 60 आर हो गया। तो बस अभी इंटू कर लेना है, क्योंकि ये बैलेंसिंग पॉइंट में है, बैलेंस लेंथ में है, तो ये x इंटू 60 आर, एक्स इंटू क्या हो जाएगा 60 आर, एक्स इंटू क्या हो जाएगा 60 आर, और साथ में इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 25 इंटू 40 आर हो जाएगा 40 आर। ठीक है, आर ने आर को मारा तो एक्स का वैल्यू इधर से तुम्हें मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू तुम्हें कितना मिल जाएगा, आर ने आर को मारा तो 25 इंटू 40 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो इधर से अगर तुम देखोगे क्या आ जाएगा, तो इधर से अगर देखोगे 0 0 कैंसिल आउट हो गया, उसे काटोगे हो गए, तो 50/3 ऐसा कुछ आ रहा है क्या, 50/3 ओम ऐसा कुछ आ रहा है मेरा, देख लो। ठीक है, ऑप्शन तो है, मैच करा लेंगे। तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 2 आ जाएगा, 50 हो जाएगा, 2 से इसको काटोगे 3 हो जाएगा। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है बस। तो ये कैलकुलेशन हो गया। ये कैलकुलेशन होने के बाद तुम्हें अभी, ठीक है, तुम्हें अभी कैलकुलेटर तो पहले बताया था कि अलाउड है, अभी फिर से बताया गया कि अलाउड नहीं है। ठीक है, एनटीए ने बता दिया कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है 2020 तुम्हारा 26 में कोई अलाउ नहीं है। आगे हो भी सकता है बट इस बार तो नहीं है, मेरे हिसाब से आगे भी नहीं होगा। तो मतलब तुम्हें कैलकुलेशन खुद से ही करना है। तो जैसे भी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो ऐसे ही करना है। ठीक है, चेंज नहीं करना है कि हमें कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, करना होगा पूरा कैलकुलेशन। तो देखो ये हमें एक्स का वैल्यू मिल चुका है, एक्स का वैल्यू अगर हो गया है तो अभी हमें निकालना है न्यू बैलेंसिंग लेंथ ना। तो इस बार कुछ चेंज हुआ है क्या, यस, सिर्फ इसको चेंज कर दिया है कि इस वायर का, ये जो वायर है, ये जो वायर है इसको उन्होंने 2 आर दे दिया, मतलब इसका पार सेंटीमीटर में अभी क्या दे दिया, इसका पार सेंटीमीटर में 2 आर है। तो 1 सेंटीमीटर में अगर 2 आर है तो हमें अभी निकालना है सब कुछ। तो ये सेम बात है, कुछ चेंज है क्या, नहीं, ये x का वैल्यू तो आ भी गया, दैट इज 50/3 आ गया अभी। ठीक है, और इसमें कुछ चेंज किया है क्या, नहीं किया है ना, तो 25 ही है। इसका सिर्फ इधर गैल्वेनोमीटर से ये लेंथ बताना है, ये लेंथ कितना होगा, इसको l मान लेते तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 - l हो जाएगा ना। समझ आ गया, न्यू बैलेंसिंग फॉर सेम लेंथ विल बी फास्ट। तो सेम सेटिंग है, सब कुछ सेम है, बस इधर पे अभी देखो l लेंथ में कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, l इंटू 2 r, और 100 - l में कितना हो जाएगा, तो 100 - l इंटू 2 r। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में इतना है तो l सेंटीमीटर में कितना होगा, l इंटू 2 r। 1 सेंटीमीटर में इतना है तो 100 - l में कितना हो जाएगा, 100 - l इंटू 2 r। बस हो गया, रेजिस्टेंस हमें मिल चुका है, बस इंटू करना है, l का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, इजी बात है, इजी इजी। तो 50 इंटू करो 50/3 इंटू इधर पे देखना 100 - l, क्या देखना 100 - l, और साथ में 2 r है, और इधर पे देखना 25 इंटू 2 r है। ये तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना, 2 r तो कैंसिल आउट ही हो रहा है, 2 r इंटू l है, 2 r इंटू l है। तो इधर पे 2 r तो कैंसिल आउट ही हो रहा है, 25 इसको कैंसिल करके 2 करेगा इधर 2, और 3 को इस साइड लेके जाऊंगा तो 3l आएगा। तो इधर पे आ जाएगा तुम्हारा 200, और इधर आएगा 2l, और इधर आएगा 3l। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 200, और ये उधर जाके आ जाएगा 5l। तो l का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 40 सेंटीमीटर, मतलब कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ है,
तुम अगर इसका रेजिस्टेंस अगर तुमने चेंज कर दिया तो वो चीज़ इधर पे देखो कुछ इधर पे प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, क्योंकि ये 2R कैंसिल आउट ही हो गया था। ठीक है, तो कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं, तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ, इसका मतलब 40 सेंटीमीटर ही तुम्हारा आंसर रह जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो आगे। द रेजिस्टेंसेस इन द टू आर्म ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 ohm and R ohm respectively. When the resistance R is shunted with an equal resistance, the new balance point is 1.6 L1. The resistance R is, देखो shunted मतलब मैंने अभी बताया था तुम्हें कि पैरेलल में लगाना होता है, पैरेलल में कनेक्शन देना होता है। तो देखो ये पहले था, ठीक है ना, द रेजिस्टेंस इन द टू आर्म ऑफ द मीटर ब्रिज आर दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, ओके। व्हेन resistance R is shunted with an equal resistance, R is shunted with equal resistance, अच्छा, then न्यू बैलेंस पॉइंट आ गया था तुम्हारा 1.5। अच्छा पहले तो ये तो पहले कर लेते हैं। पहला केस अगर देखोगे, केस 1 में सब कुछ बैलेंस है, केस 1 में सब कुछ बैलेंस है, तो ये तुम निकाल सकते हो कि 5 इंटू, देखो 5 इंटू क्या दिख रहा है तुम्हें, 100 माइनस L1 उधर पे दिख रहा है, और इक्वल टू अगर देखोगे 5 इंटू 100 माइनस L1 इधर पे दिख रहा है, और R इंटू अगर तुम देखोगे ना, R इंटू इधर पे देखना L1 तुम्हें इधर पे दिख रहा होगा। सही बात है, ये पहला इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है जहाँ पे हमें दिख रहा है कि 500 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1 करने से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा R का वैल्यू। ठीक है, अभी क्या हुआ कि उतना ही रेजिस्टेंस से हमने इसको पैरेलली एक कनेक्ट कर दिया। देखो ये पैरेलली हो जाएगा ना, इसके साथ अगर लगाऊं मैं डायरेक्ट, ये पैरेलल हो जाएगा अगर मैंने इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन दिया। ऐसे कनेक्ट अगर कर दिया तो ये तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, पैरेलल हो जाएगा। तो ऐसे आर आर मैंने अगर कर दिया तो ये पैरेलल होके, ये पैरेलल होके इधर पे कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल होने से R/2 हो जाएगा। तो केस 2 अगर मैं इधर पे इक्वेशन लिखूं, केस 2 में अगर देखोगे ना, तो अभी न्यू लेंथ जो है ये L1 नहीं है, अभी थोड़ा सा शिफ्ट होके ये 1.6 L1 है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 100। देखना ये केस 2 का बात कर रहा हूँ, 100 माइनस 1.6 L1 हो जाएगा। समझ आता है ना बात। तो केस 2 अगर मुझे इधर पे सॉल्व करना है, तो केस 2 में मुझे सिर्फ कितना करना है, ये 5 इंटू ये दोनों को इक्वेशन बस बना के सॉल्व करना है। 5 इंटू ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 1.6 L1 इस बार करना है, और साथ में अगर तुम देखोगे ये R/2 हो जाएगा, इस बार R/2 हो जाएगा, और साथ में ये जो लेंथ आएगा ये आएगा 1.6 L1। दोनों ही चीज़ को इधर पे अभी सॉल्व करना है। हमें L1 का वैल्यू चाहिए ना, नहीं हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू चाहिए। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू चाहिए तो इधर थोड़ा बहुत हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको। क्या सॉल्व करते हैं, चलो इधर 500 माइनस, इसको जब हम लोग इधर पे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 8 आर L1, और इधर से अगर तुम देखोगे तो इसको इसको काटो तो 0.8 आ जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, और आर L1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा इधर पे, इधर से थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो ऐसे ही रख देते, दैट इज R/L1 ही रख देते। R/L1 का वैल्यू इधर पे पुट कर सकता हूँ क्या, हाँ पुट कर देते चलो। तो 500 माइनस 8L1 इक्वल टू 0.8, R/L1 का वैल्यू पुट करते हैं, R/L1 का वैल्यू हो जाएगा 500, देखो इधर से पुट कर दे, R कितना हो जाएगा 500 माइनस 5L1 इक्वल टू R/L1। ये इक्वेशन में इधर पे यूज किया मैंने। ठीक है, 500 माइनस 5L1, ठीक है, फ्रॉम 1 से मैंने इधर पे यूज किया है। तो इस जगह से हमें पता चलेगा कि ये 500 माइनस 8L1 है। क्या पता चलेगा, ये 500 माइनस 8L1 है, और ये अगर इधर पे देखोगे ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, एक पॉइंट इसको दे दो तो ये आ जाएगा 50, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये एक दे दो, क्या आ जाएगा 400 माइनस ये अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये एक पॉइंट इसको दे दो, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और L1 आ जाएगा। सही है ना बात। तो ये इसको इधर लाओ तो ये 100 आ जाएगा, ये इसको उधर लेके जाओ तो 4L1 आ जाएगा।
तो L1 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये अगर 25 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, हमें चाहिए था R, हमें क्या चाहिए था, R चाहिए था, तो इधर पे R बिठा, R का वैल्यू निकाल लेते कि 5 L1 का वैल्यू हमें पता चल गया, दैट इज 25 हमें पता चल गया, और R L1 का वैल्यू हमें चाहिए, और L1 तो पता है, सॉरी R का वैल्यू चाहिए, R का वैल्यू चाहिए गिवन दैट इट इज 25। सही है, तो 500 माइनस अगर देखोगे ना तो 125 इधर करना पड़ेगा, और इधर तुम अगर देखोगे तो 25 इधर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर से हमें पता चलेगा कि ये है तुम्हारे पास 375, और ये है तुम्हारे पास 25, और ये हो जाएगा तुम्हारा R। सही है ना। तो इधर से अगर 25 को तुम अगर कैंसिल आउट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 12 होने से 300, ये आ जाएगा 15 ओम। ठीक है, R का वैल्यू आ गया 15 ओम। तो जल्दी से इसको नोट कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, 2 इक्वेशन बनाना था और उसको सॉल्व करना था हमें, बस 2 इक्वेशन को सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। फिर चलो आगे देखो, एक वायर है जिसका लेंथ दिया हुआ है, जिसका रेडियस दिया हुआ है, कनेक्टेड अक्रॉस द राइट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज। ठीक है, अच्छा, व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ohm is connected on the left gap by using a resistance box, the valence length is found to be 60 centimeter from the left end. If the resistivity of the wire is R into 10 to the power minus 7 ohm meter, then value of R. हमें यह बताया गया है एक वायर है ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर और रेडियस भी दिया हुआ है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ राइट गैप। अच्छा, तो ये है तुम्हारा लेफ्ट गैप और ये है तुम्हारा राइट गैप। तो इधर पे लेफ्ट गैप अगर देखोगे, ये दिया हुआ है तुम्हारा रेजिस्टेंस बॉक्स का, ये नोन है, और ये अननोन रेजिस्टेंस का क्या क्या दिया हुआ है, इसका लेंथ बताया गया है वो 10 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस बताया गया है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया के वजह से इसका √7 इंटू 10 to the power minus 4 मीटर ऐसे बताया गया है। ठीक है, रेडियस भी दिया गया है और लेंथ भी दिया गया है, और साथ ही साथ तुम्हें लास्ट में ये भी बताया गया है, देखो ये तो तुम्हारे पास ये पता चल गया तुम्हें कि इधर से अभी मीटर ब्रिज का वायर आने वाला है। ठीक है, ऐसे करके ला देते हैं, चलो ये तो हमें पता है, ये तो होना ही है, तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा ना। हमें ये भी बताया है इधर पे कि ये 60 सेंटीमीटर है, इधर गैल्वेनोमीटर के साथ अगर तुमने इधर कनेक्ट किया तो ये 60 सेंटीमीटर में इसका वैलेंसिन लेंथ होता है 60। अगर ये 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट अगर मैंने, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस अगर मैंने R माना है, ठीक है, इसका इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज R इंटू दिस देन वैल्यू ऑफ R। अच्छा, R क्या है, इसका रेजिस्टेंस है क्या, R हमें सिर्फ रेजिस्टिविटी बताया गया है, तो R ना पकड़ के इसको X पकड़ता है, रेजिस्टेंस कितना है, X है। तो मुझे बताओ ये बैलेंस है, अभी ये अगर बैलेंस है तो 4.5 इंटू इसका कितना है 40 है, 40, और इसका जो भी रेजिस्टेंस X है, X के साथ तुम कितना को इंटू करोगे, 60 को इंटू करोगे। तो इधर से अगर तुम्हें देखना है तो X का जो वैल्यू है वो 4.5 इंटू 40 डिवाइडेड बाई तुम्हें कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। तो 0 0 कैंसिल कर दो, 2 के साथ इसको 9 बना दो, आ जाएगा, और इधर 3 आ जाएगा, तो 3 के साथ अगर करोगे तो ये 3 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 3 ओम आ जाएगा। तो X का वैल्यू हमें पता चल गया 3 ओम, बट हमें तो चाहिए R का वैल्यू। तो X मतलब इधर पे रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर। तो रेजिस्टेंस किसी भी वायर का क्या होता है, रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया से आता है। तो इधर पे रेजिस्टिविटी का जो वैल्यू है ना वो दिया हुआ है, दैट इज R इंटू रेजिस्टिविटी कितना दिया हुआ है, R इंटू 10 to the power minus 7, और लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंथ कितना दिया है, ये देखो, ये मीटर में दिया है, इसलिए लेंथ को भी तुम मीटर में लिख दो, दैट इज 10/100 लिख दो। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में लेके गया, और एरिया को तुम क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर। आर अभी देखोगे तो इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करोगे तो 7 आ जाएगा, और इसको स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो मीटर में दिया है, सब कुछ सही है, इसका स्क्वायर करोगे तो 10 to the power minus 8 आ जाएगा। समझ आ गया ना इतना मत। तो x का वैल्यू इधर पे हमें पता है, दैट इज 3। x का वैल्यू इधर पे हमें पता है, दैट इज 3 हमें आया ना, 3 हमें पता है। तो बस इधर पे पुट करो और आंसर निकालो। x का वैल्यू हमें जब 3 पता है
तो हम इधर से यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं बोलो? ये कैंसिल आउट करके इसको 8 कर दो, तो देखो ये पूरा चीज़ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा चीज़ कैंसिल हो गया, दैट इज़ ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अगर देखोगे तो हमारे पास रह गया, क्या रह गया? आर ऊपर रह गया और 7 पाई इधर रह गया। सही बात है कि नहीं बोलो? ये कैसे चला गया? देखो ये अगर करोगे तो इधर 10⁻⁻1 ऊपर आएगा, 10⁻⁻1 मतलब 10⁻8 हो जाएगा, इधर भी 8 है। तो इधर से तुम कर सकते हो 3, और ये तुम लिख सकते हो पाई को तुम लिख सकते हो, देखो इधर 7 है, पाई को लिखो 22/7, ये तो लिखते 22/7, 7 7 कैंसिल आउट कर दो, तो आर का वैल्यू आ जाएगा 66 ओम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन विथ सिंपल लॉजिक, कोई इधर पे सोचने का जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें जो पता है उधर से x का वैल्यू निकालो, और x में रेजिस्टिविटी वगैरह दिया हुआ है तो उसको पुट करोगे, आंसर ऐसे ही आ जाएगा। चलो आगे, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अच्छा ये देखो तुम्हारा एडवांस का है, ठीक है। एडवांस में क्या पूछा था? ए मीटर ब्रिज इज सेट अप एज शोन टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस x यूजिंग अ स्टैंडर्ड 10 ohm resistor. The galvanometer shows null point when tapping key is at 52 centimeter mark. अच्छा इसमें देखो एंड करेक्शन दिया हुआ है, इसमें दिया है द एंड करेक्शन आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर में दिया है तो डायरेक्ट हमें जो बैलेंस लेंथ है उसके साथ तुम्हें क्या करना है, प्लस कर देना है, ठीक है। फॉर द एंड ए एंड एंड बी, ये एंड ए है, ये एंड बी है, बस हो गया तुम्हारा आंसर इधर पे। द डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है, ये सब तुम्हें पता है, और तुम्हें ये पता है कि ये 52 सेंटीमीटर मार्क में है, ठीक है। ये 52 सेंटीमीटर है, ये अगर 52 सेंटीमीटर है, और तुम्हें इधर पे मीटर ब्रिज इज सेट अप टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस एक्स, ये अननोन रेजिस्टेंस है तुम्हारा, ठीक है, ये अननोन है, यूजिंग ए स्टैंडर्ड 10 ओम रजिस्टर, ठीक है। इधर पे रेजिस्टेंस बॉक्स है 10 ओम। द गैल्वेनोमीटर shows null point when tapping at दिस 52 मार्क, तो ये सब दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इधर पे 48 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का होगा तो 48 सेंटीमीटर हम लोग इधर पे लिख सकते हैं। बाकी सब कुछ हो गया है, तो x इंटू हम लोग क्या कर देंगे, x इंटू 48 लगा दो, क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन में है, और 10 इंटू तुम क्या कर दो इधर पे 52 कर दो। तो सबसे पहला जो गलती हो सकता है तुमसे वो ये हो सकता है, जिसको तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वी हैव टू टेक एंड करेक्शन, वी हैव टू टेक एंड करेक्शन को करना है ना, यही तो हम लोग ने डिसाइड किया था कि एंड करेक्शन को लेंगे, तो वी हैव टू टेक एंड करेक्शन अगर लेना है तो तुम्हें इधर पे x इंटू 48 नहीं, देखो 48 नहीं, हमेशा मैंने सिखाया था कि इधर पे x इंटू क्या कर रहे हैं 48, तो इस एंड बी में उसका एंड करेक्शन को प्लस करना है ना, वही तो मैंने पूरा थ्योरी में बताया। तो बी पॉइंट का एंड करेक्शन है 2 सेंटीमीटर, तो 48 के साथ 2 को भी तुम्हें इधर पे प्लस करना है, और साथ ही साथ इधर पे कितना है 10 है, 10 इंटू इधर पे कितना है 52 है, बट इसका एन करेक्शन को तुम्हें प्लस करना पड़ेगा, जो कि इधर पे 1 सेंटीमीटर दिया है, मतलब 52 प्लस क्या हो जाएगा 1, 53 हो जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा x, और ये आ जाएगा 50, और ये आ जाएगा तुम्हारा 10, और ये आ जाएगा 53 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर तुम्हें चाहिए तो 10 इंटू 53 डिवाइडेड बाई 50 करने से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। x का वैल्यू चाहिए था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, तो ये कैंसिल करोगे तो 53/5 ओम तुम इधर पे लिख सकते हो, 53/5 ओम तुम लिख सकते हो, तो जिसका वैल्यू अगर तुम देखोगे तो 53/5 अगर करोगे तो 10.6 ओम आ जाएगा, 10.6 ओम इधर पे तुम्हारा आंसर हो जाएगा, जल्दी से एक बार देख लो, ठीक है। तो इसके साथ ही आज हमारा क्या हो गया, लेक्चर खत्म हो गया, जिसमें हम लोग हमारा क्या हो गया, एक बड़ा टॉपिक दैट इज मीटर ब्रिज पूरा खत्म हो चुका है। तो मीटर ब्रिज का अभी जो भी क्वेश्चन है तुम्हारा स्टैंडर्ड बुक में सब कुछ अभी तुम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इधर पे जितना भी थ्योरी था मैंने तुम्हें बताया, साथ में सबका मैंने इधर पे जितना भी वेरिएशन हो सकता है सबका मैंने इधर पे क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। क्वेश्चन ये सब अगर देखोगे ना तो प्रीवियस ईयर में और भी ढेर सारा था, बट वो इजी जो था जिसमें कोई वेरिएशन नहीं था उसको मैंने नहीं लाया, बस जिसमें वेरिएशन है, सब क्वेश्चन में अलग अलग वेरिएशन है, उसको ही मैंने इधर पे लाया है, ठीक है। इतना अगर कर लोगे तो कोई भी एग्जाम का तुम क्या कर सकते हो, क्वेश्चन आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा सीरीज को देखो,
पूरा एक एक अगर टॉपिक देखोगे तो ही तुम्हारा क्या होगा, टॉपिक का जो ग्रिप है ना वो मजबूत होगा। ठीक है, तो बेसिक से देखो, क्योंकि हम लोग पूरा बेसिक से पढ़ा रहे। और कुछ भी डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। आई होप पोटेंशियोमीटर तुम्हारा नीट में शायद नहीं है, एक बार चेक कर लेना, लेकिन तुम्हारा जेई और जेई एडवांस में तो है। तो वो चीज़ हम लोग पोटेंशियोमीटर को नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही लेक्चर में उसको खत्म करने का ट्राई करेंगे, तो तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कैपेसिटर सीखेंगे। ठीक है, कैपेसिटर भी इंपॉर्टेंट है, तो कैपेसिटर देखने को लिए जरूर आना, क्योंकि उसमें बढ़िया बढ़िया इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस करेंगे। देख के तुम बोलोगे वाह, कुछ तो अलग हमें समझ आया है, और अलग क्वेश्चन को हम लोग ने डील किया है। कुछ ओलंपियाड का भी क्वेश्चन रहेगा, कुछ एडवांस का भी क्वेश्चन रहेगा। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में था, बहुत सारा ओलंपियाड का क्वेश्चन था, बहुत सारा तुम्हारा एडवांस का क्वेश्चन था। तो उसी तरह हम लोग हर एक चैप्टर का ऐसे ही हम लोग डीपली जाके पढ़ेंगे, ताकि जेई एडवांस में जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।